सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे न्यू मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके अनुसार जो पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे और हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र है आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग उसका नाम है हिंदी काव्य। तो हिंदी काव्य में कैसे प्रश्न जो पेपर होगा आपका सेमेस्टर वाइज उसमें जो पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, किस टाइप के प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इन समस्त मुद्दों पर आज के वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो आप सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही और लाइक शेयर करने के माध्यम से अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूज़ वगैरह इस वीडियो पर आप लोग ला देते हो तो इसी प्रकार से अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो दूसरा मॉडल पेपर भी आपको देने का प्रयास इसका रहेगा। हालांकि आप 2-3-4 मॉडल पेपर मेरे द्वारा बनाए गए जो है हैंड राइटिंग के माध्यम से हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही कलेक्ट किया है। उसके बाद में हमने जो है आपका मॉडल पेपर सेट तैयार किया है और उसके बाद में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसको आप लोग देखिए और इसी के हिसाब से आपका पेपर होगा, पेपर आएगा जो कि लिखित टाइप का होना है। ठीक, तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ अधिकतर विश्वविद्यालय, क्या सभी विश्वविद्यालय में लगभग यही पैटर्न फॉलो होगा और इसी प्रकार से पेपर में प्रश्न आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर इसमें होंगे। कुछ आंसर भी बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के तहत। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए। इससे पहले बता दूं आपको, अगर पॉलिटिकल साइंस वाला आपने बीए फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, जो कि हमने इसमें जो भी बदलाव हुआ है उसको आपको ध्यान में रखते हुए बता दिया है। आपने समाज शास्त्र वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको भी देख लीजिए, ये दोनों हो चुके हैं। साथ ही साथ दर्शन शास्त्र का आपके सामने जल्द ही लाने का प्रयास, मनोविज्ञान का जल्द आएगा, जियोग्राफी का भी आ चुका है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बदलाव हुए हैं उसको हमने बता दिया है। इकोनॉमिक्स का जल्द ही आने वाला है, संस्कृत साहित्य का भी जल्द ही देंगे आपको, इंग्लिश लिटरेचर का जल्द ही देंगे। इसी के साथ साथ मध्यकालीन इतिहास का देंगे, प्राचीन इतिहास का भी देंगे और गृह विज्ञान का भी देने का प्रयास रहेगा। प्राचीन इतिहास का थंबनेल आपके सामने प्रस्तुत है, इस प्रकार से आपको देंगे। पॉलिटिकल साइंस का आपका हो ही गया और हिंदी साहित्य का हो ही गया और सोशियोलॉजी तो आपको हमने बता ही दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा इतने सारे लेक्चर्स जो होंगे लगभग आपके सिलेबस के होंगे। और ठीक इसी प्रकार से मॉडल पेपर के तौर पर मैं जैसे इसका सिलेबस हमने दे दिया उसके बाद में सभी का मॉडल पेपर भी आपको देने का प्रयास रहेगा। उसके बाद में और भी मॉडल पेपर अगर आप कहेंगे तो मॉडल पेपर, नहीं तो आपकी कक्षाएं प्रारंभ करवा दीजिएगा। हालांकि कक्षाओं पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं, आपकी क्लासेस भी जल्द ही जो है शुरू कर दी जाएंगी। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए। तो कुछ इस प्रकार से हमने आपके सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमने जो है क्या करा है, मॉडल पेपर आपका तैयार करा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसी को हमने इसमें जो है इकट्ठा किया है। अब एक एक करके हम विस्तार से समझेंगे एक प्रश्नों को और जो है आसानी से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बीए प्रथम वर्ष हिंदी, मतलब प्रथम सेमेस्टर के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। प्रथम वर्ष मतलब क्या होता है, आप जो है प्रथम वर्ष नहीं बोल सकते, हालांकि आपको मिलेगा लिखा हुआ, बट प्रथम वर्ष अब नहीं रहेगा, आपका प्रथम सेमेस्टर हो गया। प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर फिर द्वितीय सेमेस्टर आप देखेंगे, एक ही साल में 2 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये प्रथम वर्ष हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पर। प्रथम सेमेस्टर मुख्य रूप से हम यहाँ पर बताएंगे 2022 के आगे वाले जो सत्र आने वाले हैं उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये ऐसा नहीं कि 2022 की परीक्षा के लिए ही इंपॉर्टेंट है, या आने वाली जो 2023 की 24 की जब तक आपका परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं होगा तब तक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो प्रश्न पत्र आपका क्या नाम है, उसका हिंदी काव्य नाम है। न्यू मॉडल पेपर 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का जो है इसमें कलेक्शन किया गया है। सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएंगे तो एक काम आपका क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो ऊपर नोट लिखा होगा निर्देश, इसको जरूर पढ़ना है। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, ये आपको लिखा हुआ पेपर में मिलेगा हूबहू। ठीक है, और वहाँ पर आपके सामने यहाँ भी जो अंक होंगे पेपर के, वह अंक भी जो है उसके सामने प्रश्न के सामने लिखे हुए होंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हिंदी के सिवा किसी अन्य सब्जेक्ट के, अर्थात हिंदी मतलब जो साहित्य है, मान लेते हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर अंग्रेजी साहित्य, इन सब का पेपर आप देने जाएंगे तो उसमें आपको द्विभाषीय पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लेते हैं जियोग्राफी का पेपर देने जाएं, आप सोशियोलॉजी का पेपर देने जाएं, आप पॉलिटिकल साइंस
साइंस का पेपर देने जाएँ तो उसमें आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा पेपर। तो आप वहाँ पर जा कर के दोनों भाषाओं में आप जो है जैसे भी आप भाषा से हो आप उसको देखिएगा। हालाँकि हिंदी में आपकी हिंदी भाषा से ही पूछा जाएगा प्रश्न, अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा में, ठीक। तो अब यहाँ पर आपका पेपर जो है वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा। खंड आ जिससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा जिससे लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा जिससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड आ से मुख्य रूप से एक प्रश्न होता है, उसमें 10 खंड होते हैं और उन 10 के 10 खंडों को आपको करना होता है। ऐसा नहीं कि एक खंड आपको नहीं किया तो आप बाकी 9 आपके बेकार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 10 के 10 प्रश्न करने हैं, अगर पता है तो करिए, अगर मान लेते हैं आपको 8 ही पता तो 8 करेंगे तो 8 के नंबर आपको मिलेंगे। एक प्रश्न के 2 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं इस जो है प्रश्न के लिए। हालांकि इस प्रश्न को आपको लिखते समय कितने शब्दों में लिखना है यह भी बात ध्यान रखेंगे। लगभग आपको 50 शब्दों में लिखने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं इसको, किसको, इस प्रश्न को। तो खंड सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ निर्देश मिलेगा खंड आ में। खंड बा की बात की जाए तो खंड बा में आपके प्रश्न जो होंगे लगभग जो है आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अगर मैं बताना चाहूँ तो वहाँ पर बताया गया था कि 8 प्रश्न वहाँ पर दिए गए होंगे, उन 8 में से 5 प्रश्न छांट करके करने होंगे, ठीक। तो उसको हमने वहाँ पर रखा है, अभी आगे चल करके देखेंगे। इसी प्रकार से बीए मतलब किसी प्रकार से जो खंड सा है आपका उसमें 4 प्रश्न बोला गया था बट हमने 5 प्रश्न रख दिया है, तो 5 प्रश्न आएंगे लगभग, या 4 ही प्रश्न दे दिया, कुछ भी दे दे तो आप परेशान मत होइएगा कि 4 दे दिया 5 दे दिया, उनमें से करने आपको 2 ही होंगे। 2 दीर्घ उत्तरीय करने होंगे, 5 लघु उत्तरीय करने होंगे और 10 अति लघु उत्तरीय करने होंगे। यह बात ध्यान रखेंगे। तो 10 और 5 15 और 2 17 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांटा है और लिखा है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने हमने कलेक्शन किया है, आदिकाल की कोई 5 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ऐसा आपके एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। बड़े ही इत्मीनान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कोई देर नहीं हो रही है और ना अभी आपका समय बीत गया, इसीलिए मैं ज़्यादा तेज़ी से आपको नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर मैं तेज़ी से बताऊँगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे इत्मीनान से बताने का प्रयास करूँगा। आदिकाल की कोई 5 प्रवृत्तियों का उल्लेख करने के लिए आपसे एग्जाम से में जरूर पूछेगा, तो इसकी आप जो है प्रवृत्तियां बता सकते हैं। वैसे हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य में आप पढ़ते होंगे 1000 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक के समय काल को आदिकाल में जो है एक प्रकार से सर्वमान्य मत यही रहा है विद्वानों का। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया, बट आपको उसमें नहीं फंसना है, ना उसके बारे में बताना है। आपको जो सर्वमान्य मत है उसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो सर्वमान्य मत यही है कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक के समय काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल की प्रवृत्तियों की अगर मैं बात करूं तो एक तो सबसे पहली बात इसमें आ रही है, सबसे पहला प्रवृत्ति कि इसमें वीर काव्यों की रचना हुई है। लगभग बात की जाए इसमें जो है युद्धों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। जो यहाँ पर वीर काव्यों की रचना हुई लेकिन युद्धों का सजीव चित्रण भी यहाँ पर प्रस्तुत मिलेगा। मतलब जैसे कि जो यहाँ पर कवि हुआ करते थे वीर, मतलब कि वीरगाथा काल के, जिसको मतलब आदिकाल जिसको आप कहते हैं, उसी को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ला जी ने, जो कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल की उपाधि दी थी, ठीक। और वह एक प्रकार से उन्होंने 12 रचनाएं बताई थी। उन्होंने कहा कि तब 12 रचनाएं प्रमाणिक हमको मिलती हैं, उनमें से लगभग जो है 10 रचनाएं तो जो है वीर काव्य ही है, वीरगाथात्मक ही हैं कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, धैर्य डोला समर खेतमा जे जीते तेले उठाए, कई प्रकार की पंक्तियां मिलती हैं। हालांकि अलग भाषा में लिखी गई हैं, उसको हमने अवधी भाषा में अपने हिसाब से आपको बताने का प्रयास किया है। उस समय की भाषा जो थी उसके हिसाब से वहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है, जो है अपभ्रंश मिली कुछ हिंदी, ठीक। तो यहाँ पर चारण भाटों के विशेष रूप से मिलेंगे अतिशयोक्तिपूर्ण अप्रमाणिक ग्रंथों की रचना मिलेगी। यहाँ पर मतलब सारे के सारे ग्रंथ प्रमाणिक नहीं मिलेंगे, अप्रमाणिक मिलेंगे, बट उसमें युद्धों का सजीव चित्रण कैसे है। सजीव चित्रण का मतलब ये होता है कि युद्ध जो व्यक्ति लिखते थे वह राजा के साथ वहाँ पर जाते थे युद्ध में भी कहीं ना कहीं पे, और युद्ध को देखने के बाद में उसका वर्णन करते थे। इसी को कहते हैं युद्धों का सजीव चित्रण या युद्धों का सजीव वर्णन करना। मतलब कि जब राजा के साथ या फिर मतलब युद्धों का आँखी देखा हाल ही क्या कहलाता, सजीव चित्रण या सजीव वर्णन कहलाता है, सिंपल भाषा में समझो। तो वीर काव्यों की रचना इसमें हुई है, पहली प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति आप लिख सकते हैं कि लौकिक एवं धार्मिक साहित्य की रचना हो सकती है। इसमें क्या लौकिक एवं धार्मिक साहित्य की रचना हुई है। लौकिक माने क्या होता है, लोक संबंधित जो लोक रीतियाँ रही हैं उनसे संबंधित, यानी कि जो समय चल रहा था मुख्य रूप से उसकी रचना हुई है। साथ ही साथ धार्मिक साहित्य की भी इसमें रचना हुई। धार्मिक साहित्य में आप देखेंगे ब्रजयान समुदाय हुआ, चाहे जो है सिद्ध हुए कोई, चाहे वामपंथी योगी हुए, चाहे जैन मुनि हुए, बौद्ध
बौद्ध, जैन, इन सभी के उपदेशात्मक ग्रंथ यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कहीं न कहीं पे अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल के जो है धार्मिक साहित्य की रचना को लेकर के जो है कोटेशन भी दिया है। कहा कि एक तो परवर्ती को समझने में सहायता मिलती है, जिसके बिना हम परवर्ती काव्य प्रयत्नों को समझ ही नहीं पाएंगे, और दूसरे युग की भाषा, शैली, छंद, विधान आदि का अध्ययन ही दुष्कर हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य जो है द्विवेदी जी ने बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने हिंदी में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखी है और आचार्य की श्रेणी भी उनको प्राप्त है। तो ये दूसरी आप बता सकते हैं कि हाँ वहाँ पर क्या था भाई, वहाँ पर क्या था, हमने क्या बताया आपको, हमने बताया लौकिक एवं धार्मिक साहित्य की रचना आदिकाल में हुआ करती थी। दूसरी प्रवृत्ति, तीसरी प्रवृत्ति आप लिख सकते हो, ऐतिहासिक काव्यों की रचना हो रही थी वहाँ पर। कैसी? ऐतिहासिक काव्यों की रचना जरूर हुई है वहाँ पर। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको भी। जैसे कि दलपत विजय हो गई, ये सब कैसे जो है, ये सब ऐतिहासिक काव्य हैं। जैसे दलपत विजय हो गए, खुमान रासो ने लिखा, चंद्रबरदाई हो गए, पृथ्वीराज रासो ने लिखा, सारंगधर की पुस्तक हम ही रासो मान लेते हैं। सॉरी, दलपत विजय ने क्या लिखा? खुमान रासो लिखा। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। सारंगधर ने क्या लिखा है? हम्मीर रासो लिखा है। सारंगधर ने किसको लिखा? हम्मीर रासो लिखा। नल सिंह ने किसने लिखा? विजयपाल रासो। ठीक, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से प्रबंध काव्य है। प्रबंध का मतलब कि जीवन शैली पर आधारित है। और वीर गीतों में भी आप देखेंगे आलखंड वगैरह जो कि परमाल रासो का है। तो ये सब आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने देखा हो, नलपत जो है नरपति नाल का बीसल देव रासो हो, चाहे केदारनाथ भट्ट का जो है जयचंद्र प्रकाश हो। ठीक, और मधुकर का चाहे जयमंक जस चंद्रिका हो, मधुकर कवि थे, उन्होंने जयमंक जस चंद्रिका लिखा था। तो ये सब रचनाएं आपकी ऐतिहासिक काव्य रहे हैं। तो ऐतिहासिक काव्यों की रचना भी इसमें आप देख सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि हाँ, तीसरी प्रवृत्ति क्या है? ऐतिहासिक काव्यों की रचना। और चौथी प्रवृत्ति आप क्या बता सकते हो? चौथी प्रवृत्ति आप बता सकते हो, और कई तमाम सारी चीज़ें आप बता सकते हो इसको लेकर के। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने इसमें आप तमाम सारी चीज़ें आपको बता ही दी। तो ऐतिहासिक काव्यों की रचना एक आप बता सकते हो, एक आप लौकिक एवं धार्मिक साहित्य की रचना बता सकते हो, दूसरा तीसरा क्या बता सकते हो? वीर काव्यों की रचना। और चौथा क्या? युद्धों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना। ठीक है, और युद्धों का जो है एक प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन पांचवी बता सकते हो, मतलब कि युद्धों को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताना, युद्धों का आंखी देखा हाल बताना। ये सब क्या है? इसकी विशेषता रही है। किसकी? तो इस जो है साहित्य की विशेषता रही है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इतनी बात, तो एक प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको 50 शब्दों में आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अगला हम बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है भाई? दूसरा प्रश्न है यहाँ पर जो है संत साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को लेकर के। तो संत साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसको लेकर के हम जो है आपको बताते हैं। तो संत साहित्य क्या है? सबसे पहले ये समझिए, संत साहित्य आपको पता ही होगा कि भक्ति काल जो है उसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। भक्ति काल कितने भागों में भाई? दो भागों में है। पहला कौन सा है भाई? पहला जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है निर्गुण भक्ति काव्य, और दूसरा क्या है? सगुण का भक्ति काव्य। तो एक तो निर्गुण हो गया, एक सगुण हो गया। अब निर्गुण में भी दो जो है शाखाएं हैं। निर्गुण में क्या कितनी शाखाएं हैं? इसमें भी दो शाखाएं हैं। निर्गुण की जो दो शाखाएं, एक तो प्रेमाश्रयी पहली, और दूसरी कौन सी भाई? एक तो प्रेमाश्रयी पहली होगी, दूसरी कौन सी है? ज्ञानाश्रयी है। और इसमें भी मतलब सगुण में भी आप देखेंगे दो शाखाएं, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। और उसमें भी अगर बात की जाए संत साहित्य की, तो ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उन्हीं के कवियों को खास करके हम किसको क्या कहते हैं? उसी को हम संत साहित्य के नाम से जानते हैं। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को ही हम क्या कहते हैं? संत साहित्य की जो है एक प्रकार से बात रखते हैं, या संत साहित्य के नाम से हम जानते हैं उसको। ठीक, तो ज्ञानाश्रयी को हम क्या कहते हैं? जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, तो ज्ञानाश्रयी के सबसे अगुआ कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास माने जाते हैं। कबीरदास सबसे पहले समझिए कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले है, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया था। तो इसी की विशेषताओं को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। किसकी? संत साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। आपको प्रमुख विशेषताओं में लगभग 4-5 विशेषता आप बता देंगे तो हो जाएगा लगभग। ठीक, पहली विशेषता आप बता सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना यहाँ
पर की जाती थी। इसको लेकर के कबीर स्वयं लिखते हैं कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पूप वास्ते पातरा ऐसा तत्व अनूप। उन्होंने यह बात जो है अपने हिसाब से बताई थी कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी जो होती है एक प्रकार से ब्रह्म की उपासना पर यहाँ पर बल दिया जाता है, और वो भी निराकार, मतलब उसका कोई रूप रंग नहीं है कि जाके मुँह माथा नहीं, कि जिसके मुँह और माथ भी नहीं है, ना ही रूप कुरूप, ना उसका रूप है, ना उसका कोई दूसरा रूप है, या ना उसका कोई सुंदर रूप है या कुरूप रूप है, किसी प्रकार का उसका रूप नहीं है। पूह उपवास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। एक प्रकार से बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि वह कण कण में जो निवास करता है वही क्या है, वही पारब्रह्म परमेश्वर है, अविनाशी है, जो घट घट वासी है तथा सर्वांत संतर मतलब कि सर्वांतरयामी है। वही क्या है, वही जो है एक प्रकार से भगवान है, वही निराकार है, ऐसा कबीर मानते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है की गई थी कहाँ पर, कबीर दास के जो ज्ञानाश्रयी शाखा है। तो संत साहित्य की एक विशेषता यही है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई। दूसरी बात यहाँ पर, और साथ ही साथ और भी बातों को हम अगर मेंशन करें इसमें तो और भी आप ले सकते हो। इसमें जो है कहा गया कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढ है बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। तो इसको भी यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम लिख सकते हैं। हालांकि जब दीर्घ उत्तरीय में ऐसा प्रश्न पूछा जाए या लघु उत्तरीय में पूछा जाए तो इन उदाहरणों को आपको देना उचित होगा। बट अगर अति लघु उत्तरीय में पूछा जा रहा है तो ऐसे उदाहरणों को देने से आप अगर देंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट अगर आप को याद है तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें, लेकिन समय के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, ठीक। दूसरी आप प्रवृत्ति क्या बता सकते हो, दूसरी विशेषता आप बता सकते हो संत साहित्य की कौन सी, कि बाह्याचार्यों को मतलब बाह्याचार्यों का खंडन किया गया। इसमें किसका, बाह्याचार्यों का इसमें खंडन किया गया। बाह्याचार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बाह्याचार वही है कि लगभग इसमें बताया गया कि जो जाति पाति को लेकर के या फिर समाज में जो पर्याप्त जो बाह्य आचार हैं उसको इन्होंने देखा, उसको परखा, जाना, समाज पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उन सभी को अनुभव करते हुए उसका सभी का खंडन किया, और समाज में जो भी एक प्रकार से विद्रूपता थी उसको कबीर ने आगे मतलब उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। ऊंच नीच हो चाहे जाति पात का भेदभाव हो, इस सबको समाप्त किया। इन सब पर जो है एक प्रकार से समाप्त करते हुए जो है इन्होंने बातें बताई। क्या कहा कि जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता है, भगवान का जो भजता है वो भगवान को प्यारा होता है, भगवान उसी को बुलाते हैं। तो जाति पाति का एक खंडन करते हैं। तो पहली बात क्या है कि बाह्य आचार्यों का खंडन, तो बाह्य आचार्यों का खंडन इसमें इन्होंने किया है कि जो फर्जी में जो है एक प्रकार से दिखावा करते हैं उन्हीं को बाह्य आचार्य बोला जाता है। तो बाह्य आचार्यों का खंडन किया गया इसमें संत साहित्य में। नेक्स्ट अगर बताना चाहूँ तीसरा आप लिख सकते हो क्या, कि जो है अंत साधना पर इसमें बल दिया गया। किसमें, अंत साधना पर इसमें बल दिया गया। अंत साधना क्या होता है कि एक प्रकार से जो संत कवियों की अगर मैं बात करूं तो संत कवियों ने बाह्य आचार्यों का खंडन किया, साथ ही साथ आत्मा की शुद्धि को रेखांकित भी किया है, और उसको रेखांकित करते हुए अंत साधना पर बल दिया। संतों ने इसको बताया कि जब तब से तब तक छुटकारा नहीं हो सकता, और जब तक आपकी आंतरिक आत्मा जो होती है ना वो अगर आपकी नहीं शुद्ध है, आप शुद्धि आपको नहीं है, तो आप फर्जी में बाहर से बैठ करके माला वगैरह जप रहे हो, ध्यान आपका अलग है और आप माला जप रहे हो, या फिर आप ईर्ष्या द्वेष छल कपट इत्यादि की भावना लोगों के प्रति रखते हैं, और उसमें फिर उसके बाद भी आप सोचते हो कि नहीं हमारे सबसे अच्छा हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में या फिर आप हमारा मोक्ष हो जाए, और ईश्वर मतलब ईर्ष्या द्वेष छल कपट दूसरे के प्रति व्यक्ति के मन में भरा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको लेकर के जो है कबीर की मान्यता यह है, कबीर कहते हैं कि माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, और कार का मन का डारी दे, और मन का फेर। उन्होंने क्या कहा, और आगे इन्होंने आगे फिर कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इन्होंने यह बात भी कहा कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। बहुत सारे लोग पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। मतलब ढाई आखर एक प्रकार से प्रेम का जो है उसको पढ़ने से पंडित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी रखो आप शुद्ध प्रेम से रखो, मतलब प्रेम के हिसाब से भगवान को भसो, निराकार पार ब्रह्म को भसो। ढाई अक्षर यहाँ पर राम से भी तात्पर्य है, और प्रेम शब्द भी ढाई अक्षर से ही बना है, और राम शब्द भी ढाई अक्षर से बना है, तो दोनों से तात्पर्य यहाँ पर है।
ठीक। माला फेरत युग भया फिरा न मन का फेर, तो आप समझ सकते हैं कि माला फेरत मतलब मन का फेर उसका नहीं मिटा, हर माला दिन भर बैठ कर फेर रहा, तो कर का मन का डायरी ते मन का फेर, तो ये अलग अलग तरीके से है। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर ये मत लिखिएगा, बट अगर दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हो अंत साधना पर, इसमें बल दिया गया, एक लाइन में आप लिख देंगे सीधे सीधे। ठीक। और नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, चौथा अहिंसा पर बल। चूंकि संत साहित्य में बात की जाए तो अहिंसा पर बल भी दिया गया है। संत साहित्य कवियों ने हिंसा का जो है घोर विरोध किया है और अहिंसा की प्रतिष्ठा को आगे भी बढ़ाया है। तो आप इसको बता सकते हैं कि, और कबीर के एक दोहे के माध्यम से अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो एक दोहा था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ, कि दिन भर रोजा रहत हैं, हाँ यही दोहा था, दिन भर रोजा रहत हैं रात हनत हैं गाय। क्या, दिन भर रोजा रहत हैं, मुसलमानों पर व्यंग किया था कि दिन भर रोजा रहत हैं, मतलब दिन भर जो है व्रत रह रहे हैं, भूखा, मतलब जो उसको कहते हैं आप जो है गांव घर में, तो व्रत हैं, दिन भर रोजा हैं, दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय, रात में गाय का मांस खाते हैं, रात में गाय को मारते हैं। यह तो खून वह बंदगी, ऐसे कुछ था कि यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए, हाँ कैसे खुशी खुदाए, कि यह तो खून वह बंदगी, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए, यही बात थी। मतलब आपको रोजा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप गाय रात में खा रहे हो तो खुदा कैसे खुश होगा जब आप जीव हत्या कर रहे हैं। तो जीव हत्या का इसमें घोर विरोध किया गया और मुसलमानों पर व्यंग्य भी प्रस्तुत किया गया यहाँ पर। ठीक। तो और इसके साथ ही साथ जो है और ही बातें इन्होंने बताई हैं, कबीर ने आगे बताई कि बकरी पाती खात है और ताकी काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। उन्होंने कहा ये भी एक प्रकार से उसी समय के एक प्रकार से, जब बकरी लोगों को, मतलब जो बकरी होती है ना, उसको आप देखते होंगे अभी भी बहुत सारे लोग जो है बकरी वगैरह खाते हैं, और खानी तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो। हालांकि उनका खुद का मैटर है कि खाएं कि ना खाएं, लेकिन खाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए सब। तो इन्होंने क्या बताया कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, मतलब बकरी जो क्या खाती है, पत्ती खाती है, और उसकी जो है खाल जो है उसके निकालने के बाद में जो नर बकरी खाते हैं ताको कवन हवाल, जब बकरी पत्ती खाती है उसकी खाल जो होती है निकाल ली जाती है, और जो व्यक्ति बकरी खाता है उसकी क्या हाल होगी, ये कबीरदास जी सोचते हैं। नेक्स्ट आप और भी बता सकते हो, पांचवी विशेषता बता सकते हो संत साहित्य की, संसार की आसरता का निरूपण इसमें किया गया। आसरता मतलब क्या होता है, कबीर ने कहा कि ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न फूल, मतलब एक प्रकार से आसरता का निरूपण इसमें किया गया। संसार जो है नश्वर है, मतलब संसार जो है क्या कैसा है, नश्वर है, मतलब कि जैसे आप देखेंगे नैनम छिद्दन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम किलदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। जिस प्रकार से आत्मा जो होती है जरमर होती है और शरीर नश्वर होता है, ठीक इसी प्रकार से यह संसार जो होता है माया रूपी, यह भी नश्वर है, यह कुछ भी नहीं है जो हम आपको दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इसमें जो है संत साहित्य में संसार की आसरता का निरूपण किया गया, एक शब्द में आप लिखिए। नेक्स्ट आप बता सकते हो गुरु की महिमा का निरूपण इसमें किया गया बड़ी अच्छे तरीके से। आपको दोहा याद होगा कबीर का कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी घोड़ा अपने गोविंद दियो बताए। इसमें आपने सुना, ये दोहा तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आपने सुना होगा। या इसी के साथ साथ और भी कबीर का एक दोहा इसके संदर्भ में ले सकते हैं गुरु की महिमा को लेकर के, कि राम नाम के पट तरे और देवे को कछु नाहि, और क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। ये भी दोहा उसका जो है अच्छा निरूपण प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ नाम की महत्ता का वर्णन इसमें भी किया गया है। कबीरदास का एक कथन आपको पता होगा, और ये बड़ा फेमस दोहा है कबीरदास का, सभी को पता होगा लगभग। नाम की महत्ता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, और गले नाव की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। ठीक, मतलब कि कबीर जो है कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कि मोतिया मेरा नाम है, मैं जो है राम का, प्रभु निराकार प्रभु का जो राम जी हैं उनका मैं क्या हूँ, कुत्ता हूँ, मोतिया मेरा नाम है, और मेरे गले में जो है राम नाम की पट्टा पड़ चुकी है, राम नाम की माला पड़ चुकी है। अब जहाँ पर वो माला मुझे खींचेगी मैं उधर को जो है चला जाऊँगा, जित खींचे तित ताऊं, या फिर जीत जाऊं। तो ये बातें हैं, तो इतने चीज़ें हमने आपको बता दी। तो ये दो प्रश्न आपके हो गए तैयार। तो यहाँ पर हमने इतनी चीज़ें बता दी, और ये जो हमने बताया है ना, ये दीर्घ उत्तरीय टाइप का विश्लेषण हमने किया है, ध्यान रखेंगे।
इतना सारा आपको नहीं लिखना पड़ेगा वहाँ पर, बट हमने यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय टाइप का विश्लेषण आपके सामने पूरा का पूरा कर दिया। आदिकाल की प्रमुख, आप यहाँ से अगर पूछा जाए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए लघु उत्तरीय में चाहे दीर्घ उत्तरीय में, तो आप उसको भी कर लेंगे, अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो भी कर लेंगे। अगर इसमें आपसे लघु उत्तरीय का, दीर्घ उत्तरीय का, अति लघु उत्तरीय का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा संत साहित्य की विशेषताओं को लेकर के, तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाएँ कौन सी है। तो हमने आपको इससे पहले बताई थी भक्ति काल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके बारे में, तो आपको विस्तार से पहले समझा दिया था कि भक्ति काल की जो है मुख्य रूप से बात की जाए तो 2 शाखाएं हैं। आप कैसे बनाएंगे, भक्ति काल की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, उनमें से जो 2 शाखाएं हैं भक्ति काल में वह कौन कौन सी, पहली तो सगुण भक्ति शाखा और दूसरी क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा। सबसे पहले निर्गुण लिखेंगे, दूसरे नंबर पर सगुण लिखेंगे, आप कालक्रम के अनुसार भी चलें। तो निर्गुण में भी आप 2 लिखेंगे कि निर्गुण के भी 2 उपखंड हैं, पहला है आपका ज्ञानाश्रयी और दूसरा कौन सा है, प्रेमाश्रयी। आप आगे आएंगे जो है सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा में भी 2 उपखंड हैं, एक तो कृष्ण भक्ति शाखा पहले आती है, उसके बाद में राम भक्ति शाखा आती है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक आप बोल सकते, प्रवर्तक नहीं बोल सकते, कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे जो है मुख्य कवि या फिर मुख्य या फिर एक प्रकार से उसके प्रणेता का बोल सकते हैं सूरदास जी रहे हैं। राम भक्ति शाखा के सबसे अग्रणी कवि एक प्रकार से कौन रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं। और ज्ञानाश्रयी में कबीर का नाम सबसे अग्रणी में आता है। साथ ही साथ बात की जाए प्रेमाश्रयी में तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं भक्ति काल के, जो कि आप पढ़ते हैं। ठीक, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भक्ति काल की जो है आप प्रमुख शाखाओं के बारे में बता सकते हैं, तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। आपसे अगर प्रश्न पूछा है रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम, तो आप क्या बताओगे, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से भाई। रीतिकाल को सबसे पहले आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रीतिकाल को कितने जो है भागों में बांटा गया, तो आप क्या बताओगे। मैं 2-3-4 प्रश्न यहीं पर बता दूं आपको, ताकि आपको एक ही वीडियो देखें और उसी में सारे के सारे बातों को पता चल जाए। ठीक, आप सभी लोग लाइव बने रहिएगा, जब तक मैं ना बोलूँ, जब तक क्लास नहीं छूटेगी तब तक आप सभी को जाना नहीं है, पढ़ करके बैठ जाना है। एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपका यह 1-2 घंटे का समय आपके एक प्रकार से भविष्य को निर्धारित करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और एक जगह पर आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल रही है विधिवत रूप से। आप अगर लेक्चर क्लास वाइज पूरी की पूरी लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं या फिर मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूं। लगातार लेक्चर्स आपके नहीं हो पा रहे हैं इस समय, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं मॉडल पेपर देने का प्रयास कर रहा हूं। मॉडल पेपर क्यों दे रहा हूं, मॉडल पेपर मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको एक ही वीडियो में लगभग सारी बातें क्लियर हो जाएं, ताकि आपको कुछ ना एक मात्रा में, अगर आप अपनी बुक से भी पढ़ें तो कुछ मात्रा में मैंने आपको समझा चुका रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर लगभग आपकी बातें समझ में सारी आ रही होंगी। सभी का कमेंट सारा कि सर जी बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी प्रकार से बनाए रखें और वीडियो में बातचीत बिल्कुल भी मत करो मेरे प्यारे दोस्तों। आप पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ध्यान रखेंगे, ये मैं बता दूं, ये जो लेक्चर है आप हिंदी काव्य जो पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह जो आप इसमें आ रहा है, ये BA थर्ड ईयर के लिए भी और BA सेकंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। BA सेकंड ईयर में आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ोगे, अभी आगे चल करके जो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा ये सब आएंगे, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए BA सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर का तो इम्पोर्टेंट है, उसी का पूरा सिलेबस है। तो प्रश्न क्या है आपका, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम कौन कौन से भाई आप बता सकते हो। रीतिकाल में जैसे कि बात की जाए, केशवदास का नाम अग्रणी आता है। केशवदास चूंकि प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य शुक्ला ने इनको प्रवर्तक माना है कि केशवदास को माना क्या चिंतामणि को माना है, हमें ध्यान नहीं आ रहा अभी से, आप जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक, तो आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनकी एक रचना है रामचंद्रिका, जिसको क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है छंदों का अजायब घर, इसलिए कहा जाता है छंदों का अजायब घर क्योंकि इसमें छंदों को बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा गया, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग करके रामचंद्रिका लिखा गया है। तो केशवदास, बिहारी लाल का नाम ले सकते हैं आप। बिहारी लाल को क्या कहा जाता है, गागर में सागर भरने का काम बिहारी लाल ने किया है। बिहारी की एकमात्र रचना है और वही रचना करके जो है ये अमर हो गए हिंदी साहित्य जगत में। रचना कौन सी, बिहारी सतसई। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस प्रकार से इनका दोहा प्रचलित है। ठीक, कहत नट रिझत खिजत मिलत खिलल जियात, भरे भुवन में करते हैं नैन नहीं सौबात। इनकी रचनाएं संकलित है। बिहारी लाल की भी कुछ दोहे संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में, केशवदास भी संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में।
नेक्स्ट कौन है, चिंतामणि, ये भी आप जो है रीतिकाल के ही हैं। पद्माकर आपके हैं, घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, सेनापति घनानंद भी आपके पाठ्यक्रम में होंगे शायद। और उसके अंदर भूषण हैं, भिखारी दास हैं, ग्वाल हैं, ये सब रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल की 2 रचनाएं आपसे कभी कभी एग्जाम से पूछ सकता है, तो रामचंद्रिका और बिहारी सस्सई का नाम आप लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछे कि रीति मुक्त धारा, चूंकि रीतिकाल की बारे में बात करूं तो रीतिकाल जो है उसमें 3 जो है धाराएं मुख्य रूप से रीतिकाल में हमको देखने को मिलती। कितनी धाराएं भाई, 3 धाराएं हमको रीतिकाल में मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। 3 धाराओं में बात कीजिए, एक तो पहली जो धारा है वो इसका क्या नाम है, रीति मुक्त धारा। एक दूसरी क्या है, रीतिबद्ध। और तीसरी क्या है, रीति मतलब पहली क्या है, रीतिबद्ध आप मान लीजिए, दूसरी क्या है, रीति मुक्त, और तीसरी क्या है, रीति सिद्ध। रीतिबद्ध की अगर मैं बात करूँ, रीतिबद्ध धारा की मेरे प्यारे दोस्तों, रीतिबद्ध धारा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जैसे कि आपके केशवदास हो गए, ये सब जो हैं जो कि रीतियों में बंधे हुए रचनाएं लिखते थे, उन वो आते, केशवदास हो गए और भूषण हो गए, चिंतामणि हो गए, ये सब जो हैं किस में है भाई, तो ये सब रीतिबद्ध में आते हैं। मतलब रीतियों की परंपरा जो थी उसी परंपरा का जो है एक प्रकार से आगे बढ़ा, उसी परंपरा को, जैसे अलंकार, छंद अलंकार को लिखते गए, तो ये सब जो है रीतिकाल के जो है एक प्रकार से क्या रहे हैं, रीतिबद्ध धारा से रहे हैं। रीति जो है मुक्त धारा से कभी कभी एग्जाम से पूछ लेता है। तो रीति मुक्त जो है धारा की बात की जाए तो उसमें कौन कौन है भाई, एक तो घनानंद है, दूसरे ठाकुर हैं। घनानंद, ठाकुर, आलम, ये सब कौन है, ये सब मेरे प्यारे दोस्तों जो है रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक, तो रीति मुक्त धारा के कौन है, घनानंद और ठाकुर हैं। ये मतलब रीतियों से मुक्त होकर के, इनको छंद अलंकार को नहीं पता था कि क्या है, ये लोग प्रेम करते थे और उसी के हिसाब से रचनाएं लिखा करते थे। रीति में बंद करके नहीं लिखा करते थे, जैसा मन में आया वैसा लिखते थे। और इसमें एक व्यक्ति का नाम है बिहारी। तो बिहारी जो थे वह रीति सिद्ध धारा से थे। रीति सिद्ध कवि वे कवि होते हैं जो कि रीतियों को जानते थे, रस अलंकार छंद सारे के सारे काव्य गुण जानते थे, लेकिन वो काव्य शास्त्र जानते हुए भी काव्य शास्त्र नहीं लिखते थे, और एक प्रकार से उनके में वैसे दोहे प्रचलित हो जाते हैं। तो जो है रीति सिद्ध धारा के कौन है भाई, बिहारी जी हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। रीति काव्य की जो कभी कभी 4 विशेषताओं को लेकर के प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम्स में। तो रीतिकाल की अगर विशेषताएं आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, श्रृंगार की प्रधानता, इसमें पहली बात श्रृंगार की प्रधानता इसमें बड़ी मात्रा में आप देखेंगे। साथ ही साथ अलंकारिकता इसमें खूब देखेंगे, खूब झरुआ अलंकारिकता मिलेगी, खूब बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखा गया इसमें, कि मतलब नारी के एक प्रकार से नारी का एक प्रकार से जो है यौनात्मक वर्णन किया गया है इसमें, मतलब कि नारी का एक प्रकार से कामुक रूप इसमें दिखाई पड़ेगा। बिहारी की रचनाओं में आप देखें चाहे तो, या फिर अन्य किसी में देखेंगे, मतलब यहाँ पर जो है नारी को एक प्रकार से उतना ज़्यादा जो है नहीं जो है देवी स्वरूप देखा गया जितना कि भक्ति काल में देखा जो है गया था। इसमें नारी को लगभग एक भोग की वस्तु मानी जाती रही है, और इसमें नारी का दूसरा एक प्रकार से जो है बात किया गया है, नारी का प्रेयसी के रूप में चित्रण इसमें किया गया है। ठीक, तो एक शैली अभी आप लिख सकते हैं, एक जो है विशेषता नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण। इसी के साथ साथ इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया, इसमें प्रबंधात्मक शैली नहीं मिलेगी, जबकि भक्ति काल में आप देखेंगे प्रबंध शैली में लिखे गए काव्य। प्रबंध शैली वह शैली होती है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की पूरी जीवन गाथा लिखी होती है। जैसे रामचरितमानस जो है वो एक पुस्तक है, किस पर आधारित है, जो है भगवान श्री रामचंद्र के जीवन पर आधारित है। ठीक, जीवन की समस्त घटनाओं को इसमें लगभग रखा गया, समाहित करने का प्रयास। लेकिन जब किसी जीवन के किसी एक अंश का या फिर छोटे फुट रचनाएं लिखी जाएं तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को मेरे प्यारे दोस्तों हम मुक्तक शैली की रचनाएं कहते हैं। तो मुक्तक शैली और प्रबंध शैली में आपको अंतर समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। तो यही सब आपसे पूछा जाता है जो कि हमने आपको बता दिया। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब अगला प्रश्न आपके सामने देख लेते हैं। अगला प्रश्न बिना समय गंवाए, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम हमने आपको बता दिए कौन कौन से, केशवदास, बिहारी लाल, देव, चिंतामणि, पद्माकर, घनानंद, बोधा, ठाकुर, सेनापति, भूषण, भिखारी दास, ग्वाल, ये सब कौन है, ये सब रीतिकाल के ही कवि हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग आप सभी को पता होगा शायद। पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग जो है उसके संस्थापक सबसे पहले जानिए कौन थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के लड़के कौन थे, क्या नाम था उनका, वल्लभाचार्य के लड़के कौन थे भाई, वल्लभाचार्य के लड़के थे विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों को इकट्ठा किया था। विट्ठलनाथ का क्या है, अष्टछाप है, लेकिन पुष्टि मार्ग एक प्रकार से विचार था, पुष्टि मार्ग एक विचारधारा थी, और पुष्टि का अर्थ जो होता है अनुग्रह
और साहित्य में पुष्टि का अर्थ अगर बात की जाए तो सेवा मार्ग भी लगभग मान लिया जाता है। तो अब सबसे पहले पुष्टि मतलब होता है अनुग्रह, अनुग्रह। लेकिन अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्टि का अर्थ क्या होता है, सेवा मार्ग। ठीक, क्या होता है, सेवा मार्ग। अगर मैं इसका अर्थ निकालूं तो भक्ति का वह मार्ग, पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं, भक्ति का वह मार्ग मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्या हो, भक्ति का वह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाएगा जिसके द्वारा सेवा करते हुए भगवान, क्या, भगवान की कृपा या फिर अनुग्रह, भगवान की कृपा या अनुग्रह प्राप्त किया जा सके, यही होता है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग आपसे पूछे कि कितनी मानी गई पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग 4 प्रकार की मानी गई हैं। और किसने, इसके संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य के लड़के कौन है, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने क्या बनाया था, अष्टछापी कवियों को संग्रहित किया था। अष्टछाप में कितने कवि हैं, 8 कवि हैं। ठीक, उनमें सबसे बढ़िया कवि कौन, मतलब सबसे जो है प्रमुख कवि कौन है उनमें, सूरदास जी हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। तो 4 प्रकार की होती है पुष्टि मार्ग। पहली कौन सी है, मर्यादा पुष्टि। दूसरी कौन सी है, प्रवाह पुष्टि। तीसरी कौन सी है, पुष्टि पुष्टि। और चौथी कौन सी है, शुद्ध पुष्टि। ये 4 पुष्टियां हैं। कभी एग्जाम से पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। इसको सभी लोग, जो बातें मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और जब लाइव ये सेशन समाप्त हो उसके बाद में इस वीडियो को पुनः 2-3 बार देख लीजिएगा। आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आगे भी और तमाम सारी चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम्स में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पुष्टि मार्ग आपको जो है विधिवत रूप से हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कौन सा भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जो है 6वां नंबर प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछे कृष्ण काव्य शाखा का प्रवर्तक किसे कहा था, तो स्वामी वल्लभाचार्य को ही कहा जाता है। ठीक, तो यह बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे कभी कभी यह भी पूछ लेगा कि भारतीय सूफी प्रायः कितने संप्रदायों में विभक्त था। तो भारतीय सूफी काव्य जो था प्रायः मतलब भारतीय सूफी जो था वो 5 संप्रदायों में विभक्त था। पहला तो चिश्ती, दूसरा कादरी, तीसरा सुहरावर्दी, चौथा नक्शबंदी और 5वां कौन था, संतारी। ठीक, तो यह बात भी ध्यान रखेंगे। और प्रश्न क्या था यहाँ पर, द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम। तो आपको बिल्कुल पता होगा द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य कौन कौन से। पहला तो साकेत ही हो गया मैथिलीशरण गुप्त का। दूसरा कौन सा, प्रिय प्रवास, जो कि सबसे पहले पहला महाकाव्य बोल सकते हैं खड़ी बोली का। जो है किसका है ये, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। जब बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेले, आके शूद्र युगल से थे धरा को भिगोते। ठीक, आई तभी इसी काल जो है एक प्रकार प्यारी सुबह वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, इसी प्रकार से कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये था उसमें। ठीक, तो द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य बता सकते हैं, साकेत और प्रिय प्रवास, ये 2 महाकाव्य हो गए। आपसे एग्जाम में और भी प्रश्न पूछ सकता है। भारतेंदु युग के 2 कवियों के नाम आपसे पूछ सकता है, तो क्या बताएंगे, भारतेंदु युग तो भारतेंदु जी हो ही गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उन्हीं के पैरेलल भारतेंदु जी के ही समकक्ष रहते थे प्रताप नारायण मिश्रा जी, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट कवि हैं वो, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, आपसे एग्जाम्स में द्विवेदी युग के जो है 2 कवियों के नाम भी पूछ सकता है। तो आप 2 कवि का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को बता दीजिएगा, मैथिलीशरण गुप्त जी को बता दीजिएगा। और भी विद्वान हैं इसमें द्विवेदी युग में, जैसे एक तुम जो जिनके नाम पर द्विवेदी युग पढ़ा। द्विवेदी युग किसके नाम पर पढ़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पढ़ा। क्यों पढ़ा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही वो जो है क्या रखा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही 1901 ईस्वी 1903 ईस्वी में क्या संभाला था, 1903 ईस्वी में लगभग काशी नगरी प्रचारित सभा की अध्यक्षता उन्होंने अपने हाथ में ग्रहण की थी। इसलिए द्विवेदी युग के जो है प्रकार से वो क्या है, प्रतिनिधि कवि, मतलब प्रतिनिधि कवि बोल सकते हैं, फिर प्रणेता प्रवर्तक बोल सकते हैं। लेकिन द्विवेदी युग के जो है प्रतिनिधित्व किसने किया, लगभग बात की जाए राष्ट्र कवि के रूप में, तो मैथिलीशरण गुप्ता जी ने है। जी हाँ, ओके, ध्यान रखेंगे। और द्विवेदी युग के और भी कवि हैं, जैसे रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, मुकुटधर पांडे हैं, इन सभी का नाम आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था आपका। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों।
तो ये चीज़ें हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में विभक्त किया गया है? आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में विभक्त किया गया है? आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आधुनिक हिंदी कविता को, तो 5 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है भाई? पहला है भारतेंदु युग। दूसरा क्या हो गया आपका? द्विवेदी युग। तीसरा क्या हो गया? छायावादी युग। चौथा क्या हो गया? प्रगतिवादी युग। और पांचवा क्या हो गया? प्रगतिवादी एवं नई कविता। ठीक, तो ये हो गया आपके 5 जो है कविताएं, एक प्रकार से 5 भागों में हम बांट सकते हैं आधुनिक हिंदी कविता को। ठीक, क्या हमने बताया? भारतेंदु युग पहला कविता, भारतेंदु युग दूसरा क्या? द्विवेदी युग। तीसरा क्या? छायावादी युग। चौथा क्या? प्रगतिवादी युग। और पांचवा क्या है? प्रगतिवादी एवं नई कविता। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये 5 थी आधुनिक हिंदी कविता जो कि हमने यहाँ पर आपसे बांटा। आपसे कभी कभी लेकर के जो है द्विवेदी युग की काव्य की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न पूछ सकता है, तो आप उसमें विशेषताओं में बता दीजिएगा कि वर्ण प्राधान्य, अतीत गौरव का जो है इसमें बखान किया जाता था। वर्णन प्रधान जो है द्विवेदी युग में खूब इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलेगी। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है द्विवेदी युग की अगर मैं बात करूं कि खूब वर्णन करना, जिसको आप कहते हैं वर्णन प्राधान्य। तो वर्णन प्राधान्य बोले चाहे इतिवृत्त बोले उसको, मतलब कि खूब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना किसी चीज़ का। ठीक, और दूसरा आप बता सकते हैं अतीत गौरव का बखान इसमें क्या आता था। तीसरा बता सकते हो आदर्शवादिता। चौथा देश प्रेम की भावना थी इसमें खूब। रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोदय, सब जो है राष्ट्र प्रेम को लेकर के रचनाएं लिखा करते थे। उसमें रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त जी का नाम अग्रणी है। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर आपका जो है आधुनिक जो है कविता के बारे में जो हमने आपको बता दिया। वैसे नई कविता की अगर मैं बात करूं, जो हमने नई कविता बताई है, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा नई कविता की प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं। नई कविता में जो है कौन कौन से कवि रहे हैं भाई? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का नाम आप सबसे पहले ले सकते हैं इसमें नई कविता में, उसी के प्रणेता हैं, नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी। और दूसरे आप गजानन माधव मुक्तिबोध, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। शमशेर बहादुर सिंह, इसके अलावा वीरेंद्र कुमार जैन, भवानी प्रसाद मिश्रा, धर्मवीर भारती, ये सब नई कविता के कवि हैं। तो कभी आपसे पूछे नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? अज्ञे जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध उनका उपनाम है। अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का पूरा नाम है, मतलब अज्ञे उनका उपनाम है। शमशेर बहादुर सिंह, वीरेंद्र कुमार जैन, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, इन सभी कवियों के नाम आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को समझ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे? आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में विभक्त किया गया? इसको हमने बता ही दिया आपको, 5 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन सा भाग बताया? भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, और प्रगतिवादी एवं नई कविता युग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। अष्टछाप हमने बताया था कि जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने क्या किया था? वल्लभाचार्य जी ने जो है क्या बनाया था? पुष्टि मार्ग बनाया था। पुष्टि मार्ग, पुष्टि कितने प्रकार की हमने आपको अभी भी बताई थी? 4 प्रकार की पुष्टि होती है। 4 प्रकार की पुष्टि बताई थी हमने, मर्यादा पुष्टि, हमने दूसरा बताया प्रवाह पुष्टि, हमने तीसरा बताया पुष्टि पुष्टि, और चौथा बताया सुष्टि मतलब शुद्ध पुष्टि। ठीक, 4 पुष्टि होती थे। और वल्लभाचार्य इसके कौन थे? संस्थापक थे। पुष्टि का मतलब क्या होता है? अनुग्रह। साहित्य में इसका अर्थ क्या होता है? सेवा मार्ग। ठीक, ध्यान रखेंगे, मतलब जो पुष्टि मार्ग होता है क्या होता है? हमने आपको जो है बताया था कि पुष्टि मार्ग वह मार्ग होता है जिसके द्वारा सेवा करते हुए भगवान की कृपा का या कृपा की जाए, फिर कृपा प्राप्त की जाए, फिर अनुग्रह प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यही पुष्टि मार्ग है। तो जो वल्लभाचार्य थे उन्हीं के लड़के थे कौन? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ ने ही क्या किया था? आचार्य वल्लभ के पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने जो है 4 शिष्यों को उठाया। कहाँ से? खुद के 4 शिष्यों को उठा लिया, और 4 शिष्य उनके कौन थे? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे इसमें। और 4 शिष्य कहाँ के थे भाई? 4 शिष्य थे उनके पिता वल्लभाचार्य के। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को उठाया और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और चारों को मिला दिया, 4 जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 8 व्यक्ति हो गए। अब इसी को इन्होंने क्या कर दिया? अष्टछाप कर दिया। अब पूछ क्या क्वेश्चन रहा है कि अष्टछाप में किन्हीं मतलब अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। अष्टछाप में 8 कवि हैं, तो 8 के नाम लिख दीजिएगा आप। सबसे पहले 4 शिष्य जो कि वल्लभाचार्य जी के, उनके नाम मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 व्यक्ति हैं
वल्लभाचार्य के शिष्य। तो कभी कभी आपसे एग्जाम से वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये जो है कौन है, तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अगर आपसे पूछे कि जो 4 शिष्य जो कि जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ के हैं, उनमें बात की जाए तो गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास जो हैं, ये 4 शिष्य किसके हैं, विट्ठलनाथ के हैं। इनको 4 शिष्य विट्ठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के, चारों को मिला करके क्या बना था, अष्ट सखा का मंडल बनाया था किसने, विट्ठलनाथ ने। और अष्ट सखा का यही मंडल जो है अष्ट छाप के नाम से जाना जाता है। और इन अष्टछाप के कवियों में जो महात्मा सूरदास जी हैं उनका प्रमुख स्थान है। यह बात भी मैं आपको बता दूं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अष्टछाप आप कभी मत भूलिएगा, ठीक। आपसे कभी कभी प्रश्न एग्जाम से पूछ सकता है कि कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिपाद्य विषय क्या था। प्रतिपाद्य विषय का मतलब होता है, प्रतिपाद्य शब्द आप ध्यान रखेंगे, प्रतिपाद्य क्या होता है। प्रतिपाद्य का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि उसका जो एक प्रकार से उद्देश्य क्या रहा है। तो कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिपाद्य विषय कृष्ण की अनन्य भक्ति, उनके बाल्यकाल का वर्णन रहा है, गोपी विरह का वर्णन रहा है, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो रास लीला की गई है उसका वर्णन भी आप कृष्ण भक्त शाखा में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकती हैं, तो आप लोग बड़े आसानी से हमने आपको बता दिया। आपसे प्रश्न पूछे जो है और भी पूछ सकता है कि आधुनिक कविता की 3 विशेषताएं बताइए, आधुनिक कविता की 4 विशेषताएं, कुछ भी प्रश्न पूछ ले या आधुनिक कविता की विशेषताएं बताइए। तो क्या आधुनिक कविता में कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। एक तो खड़ी बोली में काव्य रचना वहाँ पर होती थी, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यहाँ पर प्रतीकात्मक शब्दावलियों का प्रयोग करके या फिर प्रतीकात्मक जो है भाषा में लिखी जाती थी। तीसरी बात, यहाँ पर राष्ट्र प्रेम अपने चरम उत्कर्ष पर था, ठीक। तो ये चीज़ें आप बता सकती हैं। आधुनिक काल के प्रथम युग का क्या नाम था, भारतीय युग। द्वितीय युग का क्या नाम था, द्विवेदी युग। ये सब तो हमने आपको बता ही दिए थे, ठीक। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है भाई, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि छायावादी काव्य की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावादी काव्य की किन्हीं 3 विशेषताएं। अब छायावादी काव्य की 3 विशेषताएं कौन हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगी छायावाद की 3 विशेषताएं। छायावाद की किन्हीं 3 विशेषताएं पूछ रहा है आपसे। तो पहला विशेषता तो आप यही बता सकते हैं कि जो है प्रेम एवं सौंदर्य का इसमें निरूपण होता था। छायावाद में प्रेम एवं सौंदर्य का निरूपण हुआ करता था। और दूसरी बात यह कि वेदना एवं निराशा की भावना इसमें आप देखेंगे। आप चाहे मैथिली शरण गुप्ता मतलब सॉरी आप चाहे जयशंकर प्रसाद का आंसू देखेंगे, हिंदी साहित्य का जो है प्रकार से आंसू जो इनकी कविता है जयशंकर प्रसाद की, वह क्या है, हिंदी साहित्य का मेघदूत कही जाती है। मेघदूत का मतलब है, मेघ मतलब होता है बादल, और बादल मतलब क्या, बादल का दूत कौन होता है, उसके जो है बूंदे जो होती हैं। तो एक प्रकार से जो है आंसू जो है इनका क्या है, मेघदूत है। हिंदी साहित्य का मेघदूत कौन सी रचना है, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। तो कौन सी रचना है भाई, जयशंकर प्रसाद का आंसू। तो वेदना एवं निराशा की भावना है। चाहे आप मैथिली उनका देखेंगे, क्या बोलते हैं उनको, जो आधुनिक युग की मीरा हैं, क्या नाम है उनका, बेहद त्रयी में शामिल नहीं हैं। अभी आपको बता दूं वो छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल भी हैं। क्या नाम है, महादेवी जी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की रचना आप देखेंगे जो है मैं नीर भरी दुख की बदली, जो है उसमें इन्होंने किस तरीके से सांध्य गीत हो, इसी प्रकार से कई प्रकार की जो है रचनाएं इन्होंने जो है लिखी। तो वेदना एवं निराशा की भावना इसमें अधिक मात्रा में आप देख सकते हैं। नारी के गरिमामय रूप का चित्रण भी इसमें किया गया। तो 3 हो गई आपकी, आसानी से बता सकते हैं आप, ठीक। आपसे जो है और भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी और भी प्रश्न पूछे कि जो है द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व किसने किया, बताएं। तो मैथिली शरण गुप्ता जी ने किया, हमने पहले आपको बताया राष्ट्रकवि ने। तो आगे प्रश्न आपकी क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, 10वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो है तिलक उत्तरी का। समकालीन हिंदी कविता से आपका क्या अभिप्राय है। समकालीन हिंदी कविता से क्या अभिप्राय है, या समकालीन जो है हिंदी कविता से आप क्या समझते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो आप क्या बताएंगे, आप सीधे सीधे लिखिएगा कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता के लिए जो सर्वाधिक प्रचलित नाम है वही है समकालीन कविता। जो स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 ईस्वी के बाद जो काव्य रचनाएं लिखी जाने लगी उसी को समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ विचारकों समीक्षकों के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने सन 1960 ईस्वी तक नई कविता पर मतलब उन्होंने कहा विचारकों के अनुसार सन 1960 तक क्या थी, नई कविता मर गई।
मर चुकी थी और वे सन 1960 के बाद के युग को समकालीन कविता नाम देते हैं। तो कुछ विद्वान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब 1947 के बाद की जो रचनाएं लिखी जाती हैं उसको जो है क्या कहते हैं, समकालीन कविता कहते हैं। लेकिन कुछ विचारक जो हैं वो 1960 ईस्वी के बाद जो है क्या बताते हैं, समकालीन कविता का नाम देते हैं। क्योंकि जो है इन्होंने उनका तर्क यही है कि जो नई कविता था, नई कविता आंदोलन जो कि अज्ञे के द्वारा चलाया गया था, वो जो है 1960 तक आते आते लगभग जो है ठप हो गया था, मर गई थी कविता। तो मतलब लगभग मरने का तात्पर्य है कि वो कविता उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी उस समय, ये चीज़ें हैं। ठीक, समकालीन कविता धारा को आगे बढ़ाने का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? आपसे अगर प्रश्न पूछे तो आपके ही जो है पाठ्यक्रम में संकलित सबसे लास्ट कवि, उनका नाम हमने आपके सामने बताया था, अवधि साहित्य के भी कवि रहे हैं, उनका नाम है सुदामा प्रसाद पांडेय जी। और उनको क्या कहा जाता है? उनको धूमिल की उपाधि से सम्मानित किया गया, मतलब उनका उपनाम क्या है? धूमिल। तो धूमिल जी को जो है समकालीन काव्यधारा को बढ़ाने का एक प्रकार से मुख्य श्रेय जो है उन्हीं को प्राप्त है। इतनी बात क्लियर हुई। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल कहा था। तो ये ओरली चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। और भी आपको जानने वाली बात क्या है? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? किसने कहा रीतिकाल को कलाकाल मेरे प्यारे दोस्तों? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। ठीक है, सब आपको जानने लायक बात है। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है बताएं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो इसके पुस्तक का नाम है डॉक्टर राम नामवर सिंह। ओके, आपसे इसी प्रकार से कई जो है चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है जो हमने आपके सामने बता दिया आपको। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो ये था एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न जिसका उत्तर हमने आपको बता दिया जो कि बताने लायक था। अब दीर्घ उत्तरीय टाइप का जो उत्तर होगा वो लगभग आपके साथ ना बताने योग्य हो, चूँकि वह बड़ा बड़ा होगा। इसीलिए लगभग अगर इतनी बातें हमने आपको विस्तार से बता दी, अगर इसको थोड़ा सा अगर आप अपने हिसाब से सोचे समझे, जितनी बातें हमने बताई हैं उन्हीं बातों से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख सकते हो, यह बात भी ध्यान रखेंगे। हालाँकि मैं देखने का प्रयास करूँगा, इसको भी बताने का प्रयास करूँगा जो है लघु उत्तरीय को थोड़ा बहुत मात्रा में जो है, बट देखिएगा आप सभी लोग। ठीक, ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। मतलब प्रारंभ क्या, प्रारंभ हो ही चुकी है आपकी कक्षा। लगभग 49 मिनट हो चुके हैं 9 बज के। आप सभी लोग अभी तक बने हुए हैं, इसी प्रकार से बने रहें। आपकी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए लास्ट तक आप सभी लोग बने रहें। जितने भी लोग हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या है आपके सामने प्रस्तुत है? खंडबा। अब खंडबा से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी समझिए थोड़ा सा। खंडबा से जो प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और केवल और केवल इनमें से 5 प्रश्न करने होंगे। दिए कितने होंगे? 8 प्रश्न इसमें दिए गए, जिनमें से आपको जो है व्याख्या वगैरह भी इसी में दी जाती है। लघु उत्तरीय में ही व्याख्या वगैरह जो होती है ना, जो रचनाएं होती हैं कवियों की जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित होती हैं, दोहा वगैरह या फिर जो भी कविताएं संकलित होती हैं, उन कविताओं की व्याख्या संदर्भ सहित आपको लघु उत्तरीय में ही लिखना होता है। एक आध व्याख्या तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, बहुत बचेंगे तो भी। ठीक, और 200 शब्दों में आपको सारी की सारी चीज़ों को लिखना है। पहला प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बन सकता है। क्या? हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। तो आप कैसे प्रस्तुत करेंगे सर्वमान्य काल विभाजन? अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक जो है छोटी सी भाषा में, हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन करने का जो है विभाजन सबसे पहले आचार्य शुक्ला जी के द्वारा किया गया और अधिक वही स्वीकार किया जाता है, किंतु यह भी लगभग जो है सत्य है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने नवीन शोधों के संदर्भ में शुक्ला जी के काल विभाजन को लेकर के बहुत सारी आपत्तियां भी उठाई हैं। किसने? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता जी ने। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे। और लगभग जो है तो सभी को ध्यान में रखते हुए जो काशी नगरी पचाड़ी सभा के द्वारा बताया गया होता है वही सर्वमान्य भी होता है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है? आरंभिक काल या प्रारंभिक काल, जिसको आप आदिकाल कहते हैं। तो आदिकाल या प्रारंभिक काल जिसको कहते हैं वो 700 ईस्वी से लेकर के लगभग 1350 ईस्वी तक समय काल जो है चलता है। तो इस प्रकार से 750 से लेकर के 1350 ईस्वी तक के समय काल को आदिकाल या प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है, या फिर जिसको वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, किसने कहा था वीरगाथा काल? शुक्ला जी ने कहा था। नेक्स्ट दूसरा जो होगा आपका कौन सा होगा?
दूसरा काल विभाजन, दूसरा जो है आपका पूर्व मध्यकाल आता है, जिसको आप भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो भक्ति काल कब से कब तक, लगभग 1350 से आप देखेंगे 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक के समय काल को हम भक्ति काल की श्रेणी में रखते हैं, ठीक। और इसके बाद में आप देखेंगे तीसरा जो है कौन सा, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल के नाम से जाना आता है। रीतिकाल की बात की जाए तो ये कब से कब तक, 1650 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक लगभग चला, ठीक। उसके बाद से कौन सा काल आ जाएगा, आपका आधुनिक काल आ जाएगा। चौथा काल कौन सा, आधुनिक काल हो जाएगा। आधुनिक काल की बात की जाए तो इसमें गद्य और पद्य का लेखन दोनों प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इससे पहले जो तीनों युग थे इसमें क्या था, इसमें केवल और केवल काव्य में ही रचनाएं लिखी जाती थी। लेकिन क्या होता है, जो है आधुनिक काल में गद्य और पद्य का विकास हो जाता है, तो आधुनिक काल को ही गद्य काल के नाम से भी जाना आता है, क्योंकि इसमें गद्य का विकास हो गया था, ठीक है। चूँकि इसमें गद्य रचना लिखी जा रही थी, इसीलिए इसको गद्य काल के नाम से भी संबोधित किया गया। तो 1857 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी से लेकर के आज तक जो समय काल है, ये आधुनिक काल ही है या गद्य काल ही है। इसमें भी बात की जाए मेरे भाई, तो आधुनिक काल में भी कई खंड हैं। पहला आधुनिक काल का खंड कौन सा है, एक तो पहले पुनर्जागरण काल है। पहला कौन सा है, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल अर्थात जो आप भारतेंदु युग बोलते हैं, उसी को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना आता है। 1857 ईस्वी से लेकर के, लिख लीजिएगा, 1857 ईस्वी से लेकर के 1908 ईस्वी तक का जो समय काल है, वही कौन सा है, वही पुनर्जागरण काल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए द्विवेदी युग की, जिसको सुधार पारिष्काल काल कहा जाता है, सुधार पारिष्काल काल कहा जाता है, जो कि द्विवेदी युग के नाम से जाना आता है। जिसकी अगर समय सीमा की बात की जाए तो 1908 ईस्वी से लेकर के विद्वानों ने क्या माना है, 1915 माना है। ये गणपत चंद्र गुप्ता का शायद मेरे हिसाब से यह दिया गया है, ठीक। उसके बाद में अगर बात की जाए जो है छायावाद की अवधि, तो छायावाद लगभग बहुत सारे लोग छायावाद की अवधि जो है कहीं ना कहीं पे 1900 किससे मानते हैं, 1918 से मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 1915 मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको गणपत चंद्र गुप्ता 1915 बताते हैं, और आप काशी नगरी प्रचार सभा उठाएंगे तो 1918 ही मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको 1920 मिलेगा। तो 1918 से लगभग 1937-38 तक जो है ये काल चलता रहा छायावाद। उसके बाद छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर मतलब क्या होता है, जो अगला है आपका छायावादोत्तर काल जो है, वो छायावाद के बाद का जो काल है, उसको दो भागों में आप बांट सकते हैं। पहला क्या, प्रगति प्रयोग काल, जो कि 1938 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक चलता है। और दूसरा जो काल है आपका, दूसरा काल जो है उसको क्या कह सकते हैं, दूसरा काल जो है वो नवलेखन काल है। क्या है, नवलेखन काल। और नवलेखन काल की बात की जाए तो 1953 ईस्वी से लेकर के आज तक जो है नवलेखन काल ही चलता आ रहा है। तो ये है एक प्रकार सर्वमान्य काल विभाजन, जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, बट यहाँ पर आपके सामने हमने बता दिया। नेक्स्ट क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने, द्विवेदी युग जागरण और मतलब द्विवेदी युग जागरण और सुधार काल है। क्या, द्विवेदी युग जागरण और सुधार काल है। जैसा कि हमने बताया था, जागरण काल जो है सुधार जो है सुधार काल है, द्विवेदी युग जो है जागरण और सुधार काल है। ये जो है ये कथन है, इस कथन के आलोक में इस काल की विवेचना कीजिए। किसकी, द्विवेदी युग की। आपसे ही प्रश्न पूछ रहा है, तो आप कैसे इसकी विवेचना करेंगे, आप इसकी कैसे विवेचना करेंगे, यही बातें जो है मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। हमने आपके सामने प्रस्तुत किया क्या, जो है द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे इसको लेकर के। द्विवेदी युग जागरण और सुधार काल है, इस कथन के आलोक में इस काल की विवेचना कीजिए। किस काल की, द्विवेदी युग की। तो कैसे करेंगे भाई, इसको आप बता दीजिएगा बड़े आसानी से कि द्विवेदी युग एक प्रकार से पारिष्कार सुधार काल का काल ही रहा। बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए अभी जो है इस प्रश्न के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। बट इसमें आप देखेंगे चाहे नंद दुलारे वाजपेयी का एक प्रकार से कथन हो, इन्होंने द्विवेदी युग के संदर्भ में कहा कि नए विचार और नई भाषा, नया शरीर और नई पोशाक। क्या कहा, नए विचार और नई भाषा, नया शरीर और नई पोशाक जो है हिंदी को द्विवेदी युग की देन ही है। किसने कहा था, नंदुलाल वाजपेयी ने कहा था। रूसी क्रांति व बंग भंग का द्विवेदी युग पर भी आप प्रभाव देख सकते हैं, कई प्रभाव मिलेगा। ठीक, इसमें प्रेमचंद, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त प्रसाद जो है राय देवी पूर्ण, और इसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी, रत्नाकर, गोपाल शरण सिंह, ये सभी आदि साहित्यकार रहे हैं, जो कि इन्हीं सबका आविर्भाव हुआ है इस युग में। तो कहीं ना कहीं इसमें लोकहित जो है इस युग का मुख्य स्वर रहा है, तो कई मामलों में आगे आता है। तो इस तरीके से यह क्या है, द्विवेदी युग जागरण और सुधार काल है। अब मैं इसको समझा दूंगा किसी दिन, हालांकि हमने आपको बता ही दिया कैसे। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न क्या है, इनमें से आपको केवल और केवल 5 प्रश्न छांटने हैं। ठीक है, अगला क्या है, रासो साहित्य से आप क्या समझते हैं।
रासो साहित्य से आप क्या समझते हैं? अभी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया गया। रासो साहित्य क्या, सबसे पहले यही समझो रासो साहित्य क्या है। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, रासो साहित्य क्या है? सभी लोग, आप लोग कमेंट करके बताओ रासो साहित्य क्या है। चलिए, रासो साहित्य यार जो रचना है जिसमें जो है इस वर्ग में बात की जाए तो वीर जो है रसात्मक या वीर गाथात्मक जो है रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो, बिसल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, ये सब इसी वर्ग में आते हैं जो है रासो काव्य धारा में। रासो के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि रासो काव्यों को देखने से पता लगता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी और उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। यह बात किसने की? डॉक्टर नगेंद्र ने बताई है। ठीक, इसमें आप पृथ्वीराज रासो देखेंगे। पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम जो है क्या है? विकसनशील जातीय चेतना का महाकाव्य है। इसमें लगभग 69 सर्ग हैं और इसमें जो है लगभग उस समय के प्रचलित सभी छंद कवित्व में आप देखेंगे दोहा, तूमर और त्रोटक, गाहा, आर्या, पदार, इन सभी छंदों का भी प्रयोग इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, हम्मीर रासो हो गया, सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। हम्मीर रासो एक क्या है? नोटिस मात्र है। प्राकृत पैंगलम में संग्रहित कुछ पद्यों जो जो कुछ पद्म है कुछ पद्य हैं, उन पद्यों को उधार वहीं से आधार बनाया गया और उसी को आधार बना करके हम्मीर रासो लिखा गया। आचार्य शुक्ला ने हम्मीर रासो का जो है रचयिता सारंगधर को माना है, किंतु जज्जल जो है भाना वाक्यांश को देख करके राहुल संकीर्त्यान ने इस कवि का नाम क्या कहा है? जंजल कहा है। जज्जल कवि कौन मानते हैं? राहुल संकीर्त्यान। हम्मीर रासो का रचयिता किसको मानते हैं? जज्जल को मानते हैं। लेकिन और मेरे प्यारे दोस्तों, जो शुक्ला जी हैं किसको मानते हैं? सारंगधर को ही मानते हैं। ठीक, विजयपाल रासो जो कि हम्मीर रासो की रचना है, यह भी एक प्रकार से रासो काव्य की एक प्रकार से बड़ी जो है रचना मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से इस जो है रासो साहित्य आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तर क्या है? अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया, विद्यापति को किस कवि के रूप में कौन सी उपाधि प्राप्त है? विद्यापति को कवि के रूप में कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है? विद्यापति को कवि के रूप में कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है? विद्यापति कौन है भाई? ये विद्यापति कौन है? एक बार आप सभी लोगों को अगर पता हो तो बताएं। विद्यापति के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि विद्यापति कौन है? विद्यापति एक कवि हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, विद्यापति आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं। तो विद्यापति के बारे में आपको पता होगा। विद्यापति का हमने बताया था, विद्यापति का श्रृंगार जो है भक्त का है, विलासी कवि का नहीं। यह इनके सामने जो है कथन भी इनके लिए विद्वानों के द्वारा बताया गया था। बताएं, विद्यापति का जो है कौन कौन से पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं? अगर सिलेबस आपने सही से देखा होगा तो हमने उसमें सिलेबस में बताया था। अगर आपको अब पता रहा हो तो एक एक बातें लिखने का प्रयास करो कमेंट सेक्शन में। ओके, विद्यापति के बारे में, विद्यापति कौन है? विद्यापति का जीवन परिचय पता है ना? दरभंगा में पैदा हुए, दरभंगा जिले के जो है बिस्पी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था विद्यापति का। ठीक है, अब मिथिला जो है वर्तमान में जो बिहार में पड़ता है वहीं पर जन्म हुआ था। ये जो है जिस टोले में रहते थे, जिस गांव में रहते थे, उससे क्या बोला जाता था? गढ़ बिस्पी कहा जाता था। ठीक है, और ये लगभग बात की जाए इनके जो है उत्तरवर्ती जो गांव है इनके उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन कमतौल जो है वहीं के समीप जो है ये गांव स्थित है। इस प्रकार से बातें बताई गई हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इनके बारे में बताते हैं। जब विद्यापति के जीवन पर चर्चा करेंगे तो हम विद्यापति के बारे में बता देंगे। हालांकि यहाँ पर पूछा गया है विद्यापति को कवि के रूप में कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त थीं, ये आपसे पूछा गया है। तो विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी, इसको भी आपको बता दें। भू परिक्रमा जो है, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शौर्य सर्वस्वासार, और उसके साथ ही साथ गंगा वाक्यावली, विभा सागर, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, गया पत्तलक, वर्ष कृत्य, मणिमंजरी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब विद्यापति की क्या है? विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक है, इनको उपाधियों की बात की है तो कौन कौन सी उपाधि है, ये प्रश्न आपसे बना है। तो ये जो है इनको क्या कहा जाता था? अभिनय जयदेव की उपाधि भी दी गई थी। अभिनव जयदेव की उपाधि इन्हें किसने दी थी? राजा शिव सिंह ने दी थी। किसने दी थी? तो अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को किसने दी थी? राजा शिव सिंह ने दी थी, और अपने राज्याभिषेक के अवसर पर इनको प्रदान की थी, कि जैसा कि ताम्र जो है पत्र से ज्ञात है। ताम्रपत्र में यही बातें बताई गई हैं।
नेक्स्ट बात की जाए इनकी कौन सी उपाधि और है, दूसरी उपाधि है कवि शेखर की। कवि शेखर के नाम से भी विद्यापति को ही जाना जाता है। कवि को श्रृंगारिक पदों के लिए यह उपाधि जो है दी गई थी, कवि शेखर की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, किसको, जो विद्यापति जी को। और विद्यापति स्वयं कहते थे कि यह कवि शेखर बुले सयान, क्या, यह कवि शेखर बुले सयान। तो कवि शेखर की उपाधि इनको क्या गई थी, श्रृंगारिक पदों के लिए उपाधि प्राप्त की गई। और इनको कवि रंजन के नाम से भी जाना जाता है, कवि रंजन की उपाधि भी ये शामिल है इनके। इस उपाधि का प्रयोग जो है कवि ने अपने रागात्मक पदों में किया है। इसमें इन्होंने अपने रागात्मक पदों में किया, मतलब जब ये रागात्मक जो है पद लिख रहे थे उसी में इन्होंने अपने आप को कवि विरंजन, मतलब कवि रंजन कहा है। क्या कहा, कवि विरंजन कहा है, कवि रंजन कहा है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या कहा, मतलब कि अपने पद में क्या कहा कि कह कवि रंजन सुनवर नारी, क्या, कह कवि रंजन सुनवर नारी। और अगली उपाधि इनकी कौन सी है, कवि कंठहार। कवि कंठहार भी विद्यापति को ही कहा जाता है। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे, भनई विद्यापति कवि कंठहार। तो इस प्रकार से इनको जाना जाता है। इन उपाधियों के अतिरिक्त इनकी अगर बात की जाए तो अन्य उपाधियां भी हैं, जैसे कि 10 अवधान, राज पंडित, महापंडित, ये सब भी उपाधियां विद्यापति को प्राप्त थीं। ठीक, और लगभग ये तमाम सारी जो है ये जो है इनको क्या प्राप्त थी, उपाधियां प्राप्त थीं। तो आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से इसको। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने प्रस्तुत है इसको आप सभी लोग देखिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर व्याख्या खंड को लेकर क्या गया, व्याख्या खंड आपका, व्याख्या खंड क्या है इसको देखिए थोड़ा सा फटाफट से। व्याख्या खंड देखिए, सबसे पहले लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या ससंदर्भ प्रस्तुत कीजिए। तो ससंदर्भ व्याख्या, आपको संदर्भ क्या होता है आपका, संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दोहा क्या दिया गया है, आद्यसिक जो आद्यखी देखिबा देखी देश बिचारीबा, आद्य से देसीबा देश बिचारीबा, और आदि सिर रखिबा चिया। ठीक है, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईबा, तहाँ विमल जल पिया। ये जो है गोरखनाथ है, जो है आपको पता होगा गोरखनाथ के बारे में, आपके पाठ्यक्रम में आपकी संकलित हैं। तो गोरखनाथ की जो है पहला दोहा ही यही शामिल है, इसको हमने रखा, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जो है इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित गोरख बानी के सबदी खंड से उद्धृत है, जिसके रचयिता गोरखनाथ हैं। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं वो पुस्तक के संपादक हैं। जो पुस्तक कौन सी है, गोरख बानी। और गोरख बानी में जो सबदी खंड है उससे यह दोहा लिया गया है, कौन सा, जो यहाँ पर आपके सामने उद्धृत है, जो दिया गया है। ठीक, तो ये होगा संदर्भ। प्रसंग कैसे लिखेंगे इसकी, कि इस सबदी पद में गोरखनाथ ने पार ब्रह्म सत्ता की क्या कही है, बात कही है। तो ये प्रसंग आप लिख सकते हैं। व्याख्या में क्या लिखेंगे आप, कि व्याख्या कैसे, आखिस देखिबा देश बिचारीबा, मतलब ना देखे हुए पार ब्रह्म को देखना चाहिए और देखकर उस पर विचार करना चाहिए। और आदि सिट राखिबा चिया, मतलब जो आंखों से देखा नहीं जा सकता उसे चित्त में रखना चाहिए। और पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईबा, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई जा, तहाँ विमल जल पिया, मतलब पाताल की गंगा को ब्रह्मांड में प्रेरित करना चाहिए। वहीं पहुंचकर योगी जो होता है, तहाँ विमल जल पिया, वहाँ पहुँच करके क्या होता है, योगी साक्षात्कार रूप में निर्मल जल का जो है रसपान करता है, रस पीता है। ठीक, तो ये होगा आपकी व्याख्या। विशेष में आप क्या बता सकते हो, इसमें क्या बताया गया है, इसमें पंक्तियों में आप देखेंगे लगातार, तो हठ योग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण और ब्रह्म से साक्षात्कार पर बल दिया गया है इसमें। ठीक, ये बातें हो गई। नेक्स्ट आपकी सामने अगला दोहा कौन सा, तो इसकी व्याख्या आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। अगला दोहा है आपके सामने, उसको भी देखिए आप सभी लोग। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, 6वां नंबर क्वेश्चंस। इनमें से आपको केवल कितना करना है भाई, इनमें से केवल और केवल आपको 2 प्रश्न मतलब कि जो है 5 प्रश्न ही करने हैं। अब जो भी आपके जो है मन में भाई वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो इसको आप लोग देखिएगा कि जो है किस प्रकार से आपको करना है, तो उसको अपने हिसाब से उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिएगा अगला दोहा क्या है आपके सामने, 6वां नंबर दोहा कौन सा है, 6वां नंबर कौन सा दोहा है आपका, 64 दिया जाई कर और 64 चंदा माही, और तिहि घर जो है किसको चाननो, और जिहि घर गोविंद नाहि। तो ये सब बातें कौन लिखेगा भाई, ऐसी बातें कौन लिखेगा, तुलसीदास, बिल्कुल। 64 दीवा जाई के 64 जीवा
मतलब 64 दीवा जाई कर, जाय कर मतलब जला करके, 14 चंदा माही और तिह घर किसको चाणियो, मतलब चाणनो और चिह घर गोविंद नाई। मतलब इसका यह है, सबसे पहले इसका जो है क्या लिखेंगे आप, संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखोगे भाई संदर्भ में, जो कि प्रस्तुत दोहा श्याम सुंदर दास जी ने जो संपादित पुस्तक है कबीरदास के नाम से, तो उसी से लिया गया। प्रस्तुत दोहा श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास के गुरु को अंग जो है से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, कबीरदास है। प्रसंग में आप क्या लिखोगे भाई, प्रसंग में आप लिखिएगा कि निर्गुण ब्रह्म की महिमा इसमें बताई गई, किसकी, निर्गुण ब्रह्म की महिमा बताई गई है इस दोहों में। और साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हो इसमें, इसकी व्याख्या कैसे, 64 दीवा जारी कर, 64 दीवा जारी का मतलब क्या होता है, 64 दीवा जारी का मतलब कि यदि किसी घर में 64 दीपक अगर जला दिए जाते हैं, मान लेते हैं 64 दीपक को एक साथ जला दिया जाए, साथ ही साथ आगे क्या है, 14 चंदा माए, मतलब कि उसमें 14 चंद्रमा की चांदनी और भी मिला दी जाए, ठीक, फिर भी तिह घर किसको चाणिनो जिह घर गोविंद नाय, फिर भी क्या होगा, फिर भी यदि वहाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रकाश नहीं है तो वहाँ पर सदा अंधेरा रहता है। मतलब किसी घर में चाहे 64 फुट दिया जलाए दें और चाहे 14 चंदा कई जो जितनी प्रकाश होता है, रोशनी होती है, वो सब एक में मिला दो, तब वो उतना प्रकाश नहीं होगा जितना कि गोविंद के पहुँचने से होता है। ऐसी बातें इसमें बताई गई हैं। इस पंक्तियों के माध्यम से आप विशेष में जो लिखना चाहेंगे, जो भाव साम्य होता है लिखना होता है, तो भाव साम्य क्या लिखेंगे कि इस साखी में घर का आशय शरीर से बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को 64 कलाओं और 14 विधाओं का ज्ञान हो और उसमें ईश्वरीय प्रकाश का अभाव हो तो वह क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, निर्मूल्यवान होता है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं होता है समाज की दृष्टि से। तो भाई ईश्वरीय प्रकाश होना चाहिए, आप कितना भी विद्वान हो जाए लेकिन ईश्वरीय प्रकाश जरूर होना चाहिए आपके अंदर, नहीं तो आप बेकार हो। नेक्स्ट इसका भाव साम्य और बता सकते हो कि कबीरदास जी ने ज्ञान और भक्ति के जो है अभिन्नत्व को दर्शाया है इन पंक्तियों में, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न कौन सा है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है उसको भी देखिए जरा आप सभी लोग। उसको भी देखने का प्रयास करें। तो अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न तो आपका हो ही गया। 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। अगला क्या है, ये जो है ये किसका है, हमने इसको क्या बताया, कबीरदास के द्वारा लिखे थे, ठीक है। ये क्या है, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर और सुवर्ण को शोधत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ये पंक्तियाँ केशोदास जी की हैं, आचार्य केशोदास की हैं। और केशोदास की अगर बात की जाए, आपसे पूछे कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ इसका यही होगा कि प्रस्तुत दोहा जो है किससे, लाला भगवान दीन ने संपादित किया है कवि प्रिया प्रकाश नाम की पुस्तक। तो प्रस्तुत दोहा लाला भगवान दीन द्वारा संपादित कवि प्रिया प्रकाश की जो तृतीय प्रभाव है उससे उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, केशोदास जी हैं। ओके, कौन है भाई, केशोदास जी हैं। आप इसमें प्रसंग में लिख सकते हो कि कवि केशव के इस पद में 3 अर्थ प्रकट होते हैं। व्याख्या में आप लिखिएगा, व्याख्या पहला अर्थ इसका यह होता है, चरण धरत चिंता करत, मतलब एक तो चिंता करत नींद न भावत शोर और सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें कवि व्यभिचारी और चोर इन तीनों का अलग अलग अर्थ यहाँ पर इन दोहे के संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं श्लेष अलंकार मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। एक तो कवि के लिए दोहा देखिए, सबसे पहले कवि के लिए, एक तो जो कवि दूसरे से शब्द चुरा करके कविता करते हैं वह ऐसे कवि की खोज में जो है, मतलब ऐसे कवि की खोज में दिन रात लगा रहता है जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कविता करता हो। अब मान लेते हैं कि जो है हमेशा वो जो है चाहे जहाँ पर रहता हो, चरण धरत चिंता करत, हमेशा वो चिंता में रहता है, उसको नींद नहीं आती, नींद न भावत शोर, उसको नींद नहीं भाती है, सुवर्ण को खोजते फिर, सुवर्ण मतलब क्या होता है, सुंदर वर्ण को खोजते हुए। सुवर्ण शब्द यहाँ पर देखेंगे इसके 3 अर्थ हैं। सुवर्ण का एक अर्थ होता है कवि के संबंध में कि सुवर्ण वर्ण एक अक्षर होता है, तो सुवर्ण। यहाँ पर एक सुवर्ण का अर्थ क्या होता है, सुंदर वर्ण। तो सुंदर वर्णों को खोजने के लिए जो कवि होते हैं, वह किसी जो बड़े कवि होते हैं उनके कवि जो रचनाएं होती हैं उनमें हमेशा टटोलते रहते हैं कि क्या क्या लिखेगा, तो ये किसके अर्थ में होगा,
दूसरा क्या होगा, सुवर्ण माने क्या होता है, सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, और सुंदर वर्ण किसका, सुंदर कन्या कोई है। अब जो सुंदर कन्या होती है, अब इसको व्यभिचारी लोग क्या होते, सुंदर कन्या को हमेशा जो है एक प्रकार से गलत दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उनके माता पिता को हमेशा क्या रहती है, उनके माता पिता को हमेशा टेंशन रहती है या चिंता रहती है कि वह कितने जल्दी कन्या का विवाह कर दें। एक तो ये अर्थ होगा। और इसी सुवर्ण में दूसरा अर्थ ये लगा सकते हैं कि जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है वह चरण धरते समय हमेशा चिंता करता है कि कहीं पर किसी की नींद न खुल जाए, ताक झांक करते समय कोई देख न ले, ठीक है। और इसी साथ साथ वो क्या करता है, हमेशा सुंदर कन्याओं की खोज में फिरता रहता है, जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है। एक ऐसे आप इसका अर्थ लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एक सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, सोना से होता है। तो सोना जो होता है एक प्रकार से वह चोर के लिए, मतलब जो अच्छा व्यक्ति होता है, मान लीजिए जिसके पास सोना है, वह हमेशा जो है, हमेशा चाहे जहाँ पर रहता है, हमेशा अपने सुवर्ण को बचाए हुए चिंता में रहता है कि कहीं पर जो है चोर जो हो उसका चुरा ना ले। एक तो ये अर्थ होगा इसका सुवर्ण के संबंध में, चोर के संदर्भ में। और दूसरा क्या, सोने के संदर्भ में एक और अर्थ भी यहाँ पर निकल सकता है, क्या कि जो चोर होते हैं, मान लेते सोना उनको चुराने जाना है, तो क्या करेंगे, चरण धरेंगे धीरे धीरे कि कोई जाग ना जाए, कोई देख न ले, चिंता करते हैं हमेशा कि हाँ कहीं ऐसा ना हो हम पकड़ जाएं, ठीक। नींद न भावत मोर, किसी की नींद न खुल जाए, सुवर्ण को खुद शोधत फिर, सुंदर को हमेशा खोजते रहते हैं, फिर कभी व्यभिचारी चोर, तो चोर हमेशा सोने की खोज में रहते हैं। तो ये अर्थ हो सकता है, ठीक। तो ये हमने अलग अलग तरीके से आपके अर्थ समझा दिया आपको, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। हालांकि जब मैं इसकी व्याख्या आचार्य केशवदास के जो कवि प्रिया प्रकाश है, इसके सभी दोहों की व्याख्या प्रस्तुत तरीके से कर दूंगा विस्तार से, तो बिल्कुल चिंता न करो आप सभी लोग, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में हम समझते हैं अगला 8वां नंबर प्रश्न, और जो है लघुत्तरीय का लास्ट प्रश्न। ये देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों की साथ संदर्भ व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों की साथ संदर्भ व्याख्या के लेकर के प्रश्न पूछा गया। क्या है, मृषुण गंधार देश के नील, क्या दिया गया भाई, मृषुण गंधार देश के, क्या बोला गया यहाँ पर, आप इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले, मसुड़ गंधार देश के नील रोम वाले मेसों, मतलब जो मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म नील प्रधान बीज सुकुमार खुल्लहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजुली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग। तो सबसे पहले इसको जानिए कि किससे है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखा गया जो महाकाव्य है कामायनी, उसी कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से जो है लिया गया है। इसमें बातें बताई गई हैं। अब संदर्भ आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप यही लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत छंद महाकवि जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य जो के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे कि आशा सर्ग में मनु रजनी से अपने प्राप्य यानी प्रेयसी के प्राप्त कराने की जो प्रत्याशा करते हैं, उसी के अनुसार अपरिचित श्रद्धा आकर के विचार मग्न मनु से क्या कहती है, प्रश्न कर रही है। श्रद्धा मनु के महान व्यक्तित्व से प्रभावित है और साथ ही साथ क्या करती है वो, ये तो दूसरे का मैं साथ बता रहा हूँ, बट ये जो है इसी प्रकार से श्रद्धा और मनु एक साथ बैठे हुए हैं। प्रसंग में आप क्या बोलेंगे, श्रद्धा और मनु क्या है, एक साथ बैठे हुए हैं, और बैठे होने के साथ साथ क्या होता है, वहीं पर देखते हैं कि जो है उसका थोड़ा सा एक कपड़ा जो है श्रद्धा का वो फटा हुआ है, कपड़ा जो है श्रद्धा का फटा हुआ है। और इसी बात को लेकर के बातें बताते हैं कि जब श्रद्धा ने मनु से पूछा कि तुम कौन हो, तो मनु उसकी मधुर ध्वनि तथा अलौकिक रूप लावण्य पर मंत्र जो मुग्ध हो जाता है, उसे देखने लगता है। उसी दृश्य का वर्णन जो है इसमें हुआ है। आप उसमें पूछते नहीं, उसमें होता नहीं कि जो है कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये आपने देखा होगा ना, मतलब पढ़ा होगा। तो यही जब बातें होती हैं तो उसमें एक आता है, मसुड़ गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल बर्म नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा था मृदुल अधुखला अंग खिला हो जो बिजुली का फूल मेघ बन बीज गुलाबी रंग। इसकी व्याख्या यही है कि मसुड़ मतलब क्या होता है, मसुड़ मतलब होता है चिकना कोमल, और मेष मतलब होता है भेड़। क्या होता है, मेष माने भेड़। तो भेड़ के चर्म जो होते, चमड़े जो होते हैं, उनमें क्या होते हैं, रोमे होते हैं, मतलब रोम मतलब रोमा। तो रोमे होते हैं किस पे, मेसों के चमड़े जो होते हैं, मतलब जो भेड़ के चमड़ा होता है उस पर रोमा होता है एक प्रकार से, कितना सा मुलायम मुलायम सा। ठीक उसी प्रकार से मिश्रण माने क्या होता है, चिकना या कोमल। तो कोमल गंधार देश के नील। अब यहाँ पर गंधार देश के जो भेड़िए, जो देसी भेड़ होते थे, उनकी खालों का वस्त्र पहना जाता था। ये बातें हमको ऋग्वेद से पता चलती हैं। इस प्रकार से कवि ने इसमें ऋग्वेद सम्मत जो है बातें बताई हैं। इसका मतलब ये कवि जो है ऋग्वेद भी पढ़ा, मतलब ऋग्वेद के बारे में जानकारी रखता था,
तो ये विशेष में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि मतलब यहाँ पर क्या है, मिश्रण गंधार देश के नील, जिस प्रकार से मिश्रण गंधार देश के लोग क्या करते थे, जो है नीले कलर का जो रोम होता था, जो भेड़ होते थे उनके क्या करते थे, उनके चमड़ा का जो होता था एक प्रकार से, उनके चमड़े के ऊपर जो बाल होते थे वो सुशोभित हो रहे थे, ढक रहे थे, जिस प्रकार से ढक रहे थे उसका बपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। जिस प्रकार से उसके जो उसका जो बपुकांत है, बपुकांत मतलब एक प्रकार से क्या होता है, बपुकांत मतलब होता है सुंदर शरीर, कांत माने होता जो है एक प्रकार शरीर, बपु माने सुंदर बोल सकते हैं। तो सुंदर शरीर जो था, जिस प्रकार से सुंदर शरीर ढक रहे थे, कौन ढक रही थी, कौन, जो श्रद्धा है या फिर जो मेसो के चर्म से जो मसुड़ गंधार देश के जो नील है या मसुड़ गंधार देश के जो व्यक्ति हैं, वह जिस प्रकार से अपने आप को ढकते थे या अपने आप के जो है एक प्रकार से उनके जो वस्त्र पहना जाता था पहले जो है, तो उस वस्त्रों से जिस प्रकार से ढके रहते थे सुंदर शरीर जो है, उस समय जब वेदों की मैं बात कर रहा हूँ, मसुड़ गंधार के देशों के जो लोग होते थे वह जब जो है मेसो के चर्म वाले मतलब भेड़ के चर्म के चमड़े से के जो रोमे होते हैं वो ऊपर उसके सुशोभित हो रहे थे, उससे उनका सुंदर सा शरीर ढक रहा था, उसी बन रहा था वह कोमल वर्म। इसी प्रकार से वर्म माने होता है कवच, तो एक कवच का कार्य कर रहा था, एक आवरण का कार्य कर रहा था, कौन, वो जो है रोमा, कौन सा, जो कि किसका था, जो किसके चमड़े का था, तो भेड़ों के चमड़े का। तो जिस प्रकार से वो सुशोभित हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से नील परिधान बीच सुकुमाल, नील परिधान मतलब श्रद्धा जो है नील वर्ण का रोमेदार सुकोमल वस्त्र धारण किए हुई थी, उसी नील वस्त्र के बीच जो है उसका जो है एक प्रकार से खूब अच्छा सा एक सुकोमल एक जो है खुला सा अंग जो है उसका थोड़ा सा फटा था, और अधखुला अंग जो था वह प्रत्यंग हो रहा था, वही दिखाई पड़ रहा था, वही शोभायमान होता था, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग, मृदुल माने होता खूब अच्छा सा, ठीक है, कोमल, ठीक, मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल, जिस प्रकार से बिजली का फूल होता है, आकाश मार्ग में बिजली चमकती है, नीले जो है आसमानों के बीच में, नीले आसमान के बीच में जो है जब कभी आप देखेंगे जो है काले बादलों के बीच से बिजली चमकती है गुलाबी कलर की, जिस प्रकार से वह गुलाबी कलर की बिजली चमक रही है नीले जो है आकाश के बीच से, ठीक उसी प्रकार से जो श्रद्धा है उसके जो है उसका कलर जो है उस नीले कलर के कपड़े के अंदर से जो गुलाबी उसकी त्वचा दिखाई पड़ रही, ठीक उसी प्रकार से बिजली के समान प्रतीत हो रही है। ऐसा बातें मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जिस प्रकार से मेघ माने होता है बादल, बन मेघ बन मतलब जो बादलों का जो झुंड होता है उसके बीच जिस प्रकार से गुलाबी रंग की भांति बिजली चमकती है, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बीच गुलाबी रंग, ठीक उसी प्रकार से नील प्रधान बीच खुल रहा मृदुल अधखुला अंग जो है जो श्रद्धा का है। यही बातें इस जो है इसमें बताई गई हैं, इसको हमने आपको विस्तार से समझा दिया, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर भाव साम्य आप बता सकते हैं कि अलंकारिक वर्णनात्मक छायावादी शैली का प्रयोग हुआ है। गौर वर्ण पर नीले रंग की छटा निराली होती है, कवि ने श्रद्धा के गौरव वर्ण पर नीले परिधान की कल्पना करी है। परिधान माने होता है क्या, वस्त्र, जो सौंदर्य विधान की दृष्टि से उच्च कोटि की कल्पना है। नीला रंग जो होता है चिर अस्थायी प्रेम का भी द्योतक होता है। सूरदास जी ने भी राधा को नील बसन फरिया कटि पहिरे, और तथा बिहारी ने भी अपनी नायिका को नीली साड़ी के वस्त्र विन्यास में अत्यधिक रमणीय देखा है। और इसको लेकर के बातें भी बताई हैं कि डारी सारी नील की ओट अचूक चुके ना, ठीक, डारी सारी नील की ओट अचूक चुके ना, ये बातें बिहारी ने भी बताई हैं। और इसमें जो है कहीं ना कहीं पे छायावादी शैली में श्रद्धा के नख सिख वर्णन का भी प्रयोग यहाँ पर देखने सकते हैं। मौलिक एवं नवीन तरीके से इसका वर्णन किया गया है। कवि की उदात्त कल्पना का द्योतक जो है इस प्रकार से इसमें द्योतन किया है उन्होंने, ठीक। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद जी ने सौंदर्य कल्पना बड़ी सजीव एवं भव्य की है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप बता सकते हैं, ठीक। ये होगा एक प्रकार से आपका जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जो है लगभग अगर मैं बात करूं तो आगे जो आपका मॉडल पेपर होगा उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, केवल इसमें से 2 प्रश्न करने हैं। खंडसा है, प्रत्येक प्रश्न का लगभग 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है। भक्ति काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, पहला प्रश्न आपके सामने यही है कि भक्ति काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, बताएं फटाफट से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम से प्रश्न पूछा भी जाएगा।
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये कथन दिया गया है, सो उदाहरण व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या दीजिए। तो भक्ति काल भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों दृष्टि से अद्वितीय रहा है, प्रमाणिक है। सौष्ठव लालित्य चमत्कारिकता और अलंकारिकता से परिपूर्णता मिली है इस काल को। इसमें काव्य संबंधी दृष्टिकोण की उदात्तता भी देखने को मिलती है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष का एक प्रकार से मणि कांचन संयोग हुआ है। भारतीय संस्कृति का सम्यक निरूपण भी किया गया है। संगीतात्मकता का जो है सन्निवेश भी देखने को मिलता है। काव्य रूपों की अलग अलग प्रकार से विविधता, चाहे वह जो है भक्ति काव्य हो या फिर रीति काव्य हो, जीवन चरित्र हो, गद्य काव्य हो, संगीत काव्य हो, उपदेशात्मक काव्य हो, मुक्तक काव्य हो, प्रबंध काव्य हो, कई प्रकार के काव्य यहाँ पर मिलती हैं। लोक मंगल परक तथा लोक रंजनकारी कविता का प्राधान्य भी इसमें मिलता है। निर्गुण संत कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में हिंदू मुसलमान जनता के मध्य में एकता करने का भी प्रयास किया। वहीं प्रेम मार्गी सूफी कवि जायसी ने हिंदू मुस्लिम दोनों में सांस्कृतिक एकता का जो है एक प्रकार से स्तुत्य प्रयत्न किया। तुलसी के राम में शक्ति, नील, शील और सौंदर्य का विराट समावेश है। सूर्य के कृष्ण में सौंदर्य का प्राधान्य है। तुलसी ने जहाँ मृत्यमान हिंदू राष्ट्र की धमनियों में नवनिर्माण के नवल रक्त का संचार किया, वहीं सूरदास जी ने भी जीवन में जो है सौंदर्य का प्रस्फुटन करके जीवन के प्रति आसक्ति एवं आस्था को प्रस्थापित किया। अलग अलग कवि जो जितने भी सूरदास, तुलसी ये सब हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पे अलग अलग तरीके से भक्ति काल को जो है एक प्रकार से वैशिष्ट बनाया है। भाषागत वैशिष्ट भी इसमें देखने को मिलता है। तो कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भक्ति काल को स्वर्ण युग कहना जो है उचित होता है। इसमें आप देखेंगे जो है अपरिमित राशि है। इसमें अधिक मूल्यवान जो बड़े बड़े ग्रंथ हमको मिलेंगे, जैसे सूरसागर हो गया, रामचरितमानस हो गया, पद्मावत हो गया, ये सब ग्रंथ हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे रामचरितमानस जो है आर्य संस्कृति का प्रकाश स्तंभ भी है। सूरसागर श्रृंगार और वात्सल्य के मनोहर चित्रों का अपार जो है स्रोत भी माना सकता है। पद्मावत में बजती हुई प्रेम की बंसी के स्वर और बहते हुए आंसू सहृदय के मर्म को एक ही भाव में से स्पर्श करते। कबीर के दोहों में दर्शन है, जीवन के व्यवहारिक तत्वों का विशद विश्लेषण है। इसीलिए कह सकते हैं हम कि जो है हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है वह स्वर्ण युग है। आसानी से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, छायावाद की बृहत्त्रयी में शामिल कवियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। छायावाद की कवियों में बृहत्त्रयी में कौन कौन शामिल है, तो जो है जो प्रसाद पंत निराला, ये 3 शामिल हैं। इनके बारे में आपसे पूछ रहा है तो यही आपको बताना है, प्रसाद पंत निराला। और छायावाद की 4 स्तंभ पूछे तो कौन कौन है, प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा अलग से इंक्लूडेड है। ठीक है, बृहत्त्रयी मतलब होता है बड़े 3 कवि छायावाद की। अगला प्रश्न क्या है, अब इसकी व्याख्या कर देंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी के मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास जी के समन्वयवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास जी की समन्वयवादी कवि थे। इन्होंने समन्वयात्मक रूप से देखेंगे तुलसी के राम, आप देखेंगे सबरी जो कि एक प्रकार से उसके स्पर्श से कोई चीज़ खाना नहीं चाहिए, मतलब एक प्रकार नीच जाति की थी, लेकिन भगवान ने उनको नहीं देखा, उनका जूठा खाया। तो इससे जाहिर होता है कि तुलसी जी जो है वो जाति पात में एक प्रकार से कोई जो है भेद नहीं रखते थे। वह जाति पात एक प्रकार से को टाले हुए थे, मतलब जाति पात जैसी उनके अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्या है, केशो कठिन काव्य के प्रेत हैं। आचार्य शुक्ल जी की इस युक्ति से आप कहाँ तक सहमत है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। तो इसको भी लेकर के मैं वीडियो जल्दी आपके सामने देने का प्रयास रहेगा, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि धूमिल व्यंग्य और आक्रोश के कवि हैं। तो बिल्कुल है, धूमिल व्यंग्य और आक्रोश के कवि। अब इसको सिद्ध करने की बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। तमाम सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य में एक ही वीडियो के अंतर्गत आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा होगा, बहुत सारी चीज़ें जानी होगी। कुछ बातें आपके शायद एक बार में ना समझ में आई होंगी, तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों को राम राम, सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को एक प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।